चैप्टर 101। हम तीनों बस इस सुनाई डंजन में अकेले हैं। एक्स उठाए लाइटनिंग यूजर चिल्लाता है और उसकी बॉडी से आर्क्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी निकलने लगते हैं। तुम दोनों सच में इनवाइट कर रहे हो अपनी मौत के लिए। मैं अपनी ब्राइट रेड ब्लेड उसके सर की तरफ पॉइंट करके सीधा उसकी आंखों में देख रहा हूं। हुडेड फिगर उसके पीछे से कॉर्नर में खड़ा है, डैगर्स रेडी। मैं अटैक रिलीज करता हूं। एक तेज और पावरफुल स्विंग के साथ मैं एक विंड पावर्ड स्लैश ऑफ डार्क फायर मैजिक उसकी तरफ भेजता हूं। लेकिन लाइटनिंग विल्डिंग मॉन्स्टर अपने एक्स को थोड़ा मूव करके और लाइटनिंग एक्सप्लोड करके मेरी अटैक का ट्रेजेक्ट्री चेंज कर देता है और बॉडी नैरोली डॉज कर लेता है। इस मूव में वो खुद पीछे से वल्नरेबल हो जाता है। हुडेड मैन ओवरवेलमिंग स्पीड से डांट करता है। मैं हल्की सी साउंड सुनता हूं जैसे ब्लेड्स फ्लैश स्लाइस कर रहे हूं और फिर देखता हूं एक्स वील्डा घून के नीज पे गिरता है, ब्लड कॉफ करते हुए, और रोग अपने साइड से डैगर निकालता है। मिस्ट्री मैन मुझ पर ग्रिन करता है और पीछे की तरफ डांट करता है, डैगर्स वापस रखते हुए और आइटम बॉक्स में हाथ डालते हुए, जब लाइटनिंग मेज फिर से येल करता है, डार्क येलो एनर्जी रिलीज करते हुए। मैं एक और फायरी स्लैश प्रोड्यूस करता हूँ और उसे हर्टलिंग भेजता हूँ। वो अपने एक्स को रेज करके अटैक ब्लॉक करता है। फायर की वेव उसके वेपन से कांटेक्ट में आती है। क्लैंग का लाउड साउंड होता है, ऑलमोस्ट मेटल ऑन मेटल जैसा। वो बेयरली क्रेसेंट ऑफ डार्क मैजिक फेंड करके 3 मीटर पीछे पुश होता है, खड़े होने की कोशिश करते हुए। दिस इज इट यू रंट। मैं देखता हूं उसके ब्लडशॉट आईज मेरे से मिलते हैं और फिर वो मेरे तरफ एक बोल्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भेजता है। ये अटैक्स ब्लॉक नहीं हो सकते, मुझे इंड्योर करना पड़ेगा। मेरी विजन येलो लाइट से भरी है और मैं एक और इमेंस वेव ऑफ लाइटनिंग से हिट हो जाता हूं। स्किन जलती है, अंदर से सिजलिंग होता है, लेकिन मैं आगे बढ़ता हूं। क्लैंग! मैं चिल्लाते हुए जंप करता हूं और स्वॉर्ड क्लैश करता हूं एक्स से। मेरा डार्क रेड ऑरा फ्लेम से भरा हुआ है और उसका येलो स्टैटिक एनर्जी से कोलाइड होता है। हम दोनों स्टैंड स्टिल हो जाते हैं, दोनों अपनी पूरी ताकत से पुश करते हैं। मैं वेव आफ्टर वेव ऑफ इंटिमिडेशन रिलीज करता हूं और इरप्ट करता हूं फ्लेम्स में। वो अपनी ग्राउंड होल्ड करता है, शॉकिंग मी कोर तक। हम दोनों चिल्लाते हैं, दोनों नहीं चाहते कि ब्रॉल में हार हो। फिर डिस्टेंस से फेंट फुटस्टेप सुनाई देते हैं और एक व्हिस्लिंग साउंड। मेरी आंखें ओपोनेंट पे लॉक्ड है, इसलिए रोग पे नजर नहीं है। लगता है उसने अपना मूव कर लिया है। लाइटनिंग यूजर फाइनल शॉकवेव रिलीज करता है और मैं एक और इनॉर्मस डिस्प्ले ऑफ फ्लेम्स रिलीज करता हूं। मैं नीज पे गिर जाता हूं। 3 फुल ऑन अटैक्स लेने के बाद मेरा एचपी नियरली 0 है। मैं ओपोनेंट की तरफ देखते हुए एचपी पोशन के लिए रीच करता हूं। वो भी बर्न्ड हो चुका है। पहले का स्लैश और साइड से डैगर हिट दोनों ने डैमेज कर दिया और हमारी क्लैश के एक्सेस फायर रेजिड्यू ने काम और टफ बना दिया। एक और सॉलिड अटैक चाहे किसी से हो, दूसरा खत्म हो जाता। मैं ब्लड कॉफ करता हूं और एचपी पोशन अपने लिप्स तक ले जाता हूं। तभी वो एक्स हाई उठाता है। लाइटनिंग मेज येल करता है और फाइनल लाइटनिंग एक्स कॉम्बो रिलीज करता है। फिर मोमेंट्स बिफोर ब्लेड मेरे ऊपर गिरता है, मैं देखता हूं ग्लोइंग वाइट एरो उसके सर के साइड से पेनिट्रेट करता है। लाइटनिंग मेज के आईज वाइडन होते हैं, वाइट लाइट फ्लैश होती है और वो डिसअपियर हो जाता है बिफोर एरो कंप्लीट पेनिट्रेट कर सके। मैं शॉक में हाफ नीलिंग हूं। एचपी गल्प करके मैं उस डायरेक्शन देखता हूं जहां से ग्लोइंग वाइट एरो आई है। रोग की लो और क्लियर वॉइस फिर से रिंग आउट होती है। गुड फाइट, तुमने परफेक्ट शॉट सेट किया था। मैं देखता हूं हुडेड मैन 20 मीटर दूर खड़ा है, बो होल्ड किया और एक और ग्लोइंग वाइट एरो लोडेड। वो ग्रिन करता है और मैं ऑ में हूं। नो प्रॉब, तुम जानते हो मैं तो इजीली हैंडल कर सकता था। वो लाफ करता है। यू नो वॉट, शायद तुम कर सकते थे, बस मैंने भी मजा लेना चाहा। मैं टीथ ग्रिट करके उसके पास वॉक करता हूं, अभी भी डार्क रेड ऑरा फ्लेम्स में कवर्ड।
ग्लोइंग ब्लेड उसके सर पे पॉइंट करता हूँ। क्या चाहते हो और क्यों हेल्प की? क्लोक्ड मैन वो रख के एरो डिसअपियर करता है। एक हाथ उठा के हुड हटाता है। वो एक यंग टैन स्किन्ड लड़का है, शॉर्ट सिल्वर हेयर के साथ, आईज लाइट ब्लू और थिन ब्लैक डैंगलिंग ईयरिंग्स पहने। वो फिर से स्माइल करता है और दोनों हाथ ऊपर रखता है। वो बस ऑब्जर्व कर रहा था, तुम्हारे टीममेट्स के लिए सैक्रिफाइस करने का मजा लेना चाहा। इतना डीप नहीं है। मेरी आंखें और लिप्स टाइट होते हैं, फिर वो कंटिन्यू करता है। मेरा नाम आरी है, नाइस टू मीट यू। मैं उसकी लाइट ब्लू आईज में थोड़ी देर देखता हूँ, फिर स्वॉर्ड नीचे करता हूँ। मैं जे। वो राइट हैंड एक्सटेंड करता है। मैं एक मोमेंट देख के फिर स्टेप फॉरवर्ड करके शेक करता हूँ। नाइस टू मीट यू टू। अच्छा बो है और एरोज भी इंटरेस्टिंग है, ऐसे कुछ कभी नहीं देखा। हम दोनों लाइट साय ऑफ रिलीफ लेते हैं। वो बो पिक करता है और एरो समन करके डिस्टेंस में शूट करता है। या यूनिक स्किल है एक्चुअली, और वेल लेजेंडरी ग्रेड। वो विंक करता है। मैं आईब्राउ रेज करके इंस्पेक्ट और अप्रेजल यूज करता हूँ। लेवल 300। एक्टिव आइटम्स, क्लोक ऑफ स्विफ्टनेस प्लस 60% स्पीड प्लस 60% एजिलिटी, लेसर डीमंस डैगर सेट प्लस 40% स्ट्रेंथ प्लस 40% एजिलिटी, एन्चांटेड रिंग ऑफ डिफेंस प्लस 55% डिफेंस, एन्चांटेड रिंग ऑफ मैजिक प्लस 55% मेंटल स्ट्रेंथ, एन्चांटेड रेंजर्स बो प्लस 400 स्ट्रेंथ प्लस 400 स्पीड, इयरिंग्स ऑफ अलाइनमेंट। Rodrigo's silver bracelet. Active skills. Dagger mastery. Spirit archer. Legendary grade. मैं रिप्लाई करता हूँ, यूनिक स्किल हाँ, और लेजेंडरी ग्रेड मतलब एग्जैक्टली क्या मतलब है? वो स्मर्क करता है और आर्म्स क्रॉस करता है। लेट मी जॉइन योर पार्टी। हे वेट अ मिनट, मैंने तो अभी क्वेश्चन पूछा था। तुम्हारे पास भी कोई यूनिक स्किल है ना, या फिर एटलीस्ट स्पेशल ग्रेड का कुछ? मुझे पता है ये नॉर्मल फायर मैजिक नहीं थी। मैं उसको केयरफुली आई करता हूँ। आई मोस्टली मेरा ब्लेड है, इसमें फायर एस्पेक्ट का बफ है। मैं स्वॉर्ड उठाता हूँ, होपिंग कि वो मेरी ब्लफ पे बिलीव करे। सच तो ये है कि मेरी फ्लेम्स इतनी स्पेशल इसलिए हैं क्योंकि ये हाफ अ डजन स्किल्स के कॉम्बो से पावर्ड हैं। वो ध्यान से देखता है, फिर आईज रोल करता है। फिगर्स, मैंने बस होप्स ऊपर रखे फॉर नथिंग। चलो, लेट मी जॉइन योर पार्टी। हे आई, तुम्हें एक रेंज्ड हंटर चाहिए। मैंने देखा तुम सब फाइट करते हो। मैं गल्प करता हूँ। पॉइंट तो है तुम्हारा। हे, कब देखा तुमने हम सब फाइट करते हुए? वो ग्रिन करता है। सी, मैं स्टेल्थ मिशंस में भी ग्रेट हूँ। क्या बोलते हो? टेम्पररी मेंबर बना लो, कम ऑन। मैं थोड़ी देर पॉज करता हूँ सोचने के लिए। फाइन, बस 2 और फ्लोर्स बचे हैं एनीवे। वो स्माइल करता है और डंजन के बैक की तरफ टर्न करता है। ग्रेट, लेट्स गेट गोइंग। पहले जो डार्क और ड्रेडफुल स्टेल्थ रोक था, अब वो चेयरफुली ग्रिन कर रहा है और हेवी फुटस्टेप से चल रहा है। मैं फुली ट्रस्ट नहीं करता, लेकिन स्ट्रांग है। अभी एलाय बनाना बेटर है इंस्टेड ऑफ पॉइंटलेस एनिमीज। चलो, हाँ, लेट्स गेट गोइंग। हम साइड बाय साइड डंजन के अंदर वॉक करते हैं। मैं एनिमी डिटेक्शन यूज करता हूँ अपनी टीम लोकेट करने के लिए। वो रफली 600 मीटर्स दूर हैं, सीधा आगे। एरी बोलता है जैसे ही हम पेस पिक करते हैं। डिड यू गाइज फाइंड एनी मॉन्स्टर्स इन दिस डंजन? मैं हेड शेक करता हूँ। अनफॉर्चुनेटली नो। ऑड है ना? वो नोट करता है। वेरी। हम आगे कंटिन्यू करते हैं। मैं डिस्टेंस मेंटेन करता हूँ और स्वॉर्ड ग्रिप करके रेडी रहता हूँ, लेकिन टैन स्किन्ड बो वील्डर बस हैप्पीली हाफ स्किप करता है मेरे साइड में। मुझे हॉस्टिलिटी का सेंस नहीं आता और उसने डेफिनेटली मेरी लाइफ सेव की। मैं सर्वाइव कर लेता, लेकिन उसने हेल्प की। मैं एक साय लेता हूँ जैसे ही 4 हंटर्स का फेंट साइड डिस्टेंस में आता है। वो रुक जाते हैं और वेपन्स ड्रॉ करते हैं। मैं स्वॉर्ड पॉइंट करता हूँ एयर में और एक बॉल ऑफ फ्लेम्स शूट करता हूँ ताकि शो करूँ कि मैं ही हूँ। मैं देखता हूँ स्वॉर्ड्स ड्रॉप होते हैं।
फिर ब्लू लाइट के फ्लैश के साथ एक फिगर 30 मीटर्स दूर पर स्टॉप होता है। मरिया हमारे सामने खड़ी है, थिन लेयर ऑफ आइस से कवर्ड और आंखें स्क्विंट की हुई। हु इज दिस गाय? मैं ग्रिन करता हूं और बो कैरिंग रोग को ओपन पाम से पॉइंट करता हूं। मरिया, मीट एरी। एरी, दिस इज मरिया। वो ग्रिन करता है। इट्स अ प्लेजर टू मीट यू। मरिया स्वॉर्ड ऊपर लिफ्ट करती है। ओके, और अगेन, ये कौन है? हम धीरे धीरे उसके पास वॉक करते हैं। मैं बोलता हूँ, वो मेरी बैटल में हेल्प किया था पहले, अभी बस टैग अलोंग कर रहा है। जे, आर यू श्योर अबाउट दिस? आई एम श्योर। ओके। मरिया स्वॉर्ड नीचे करती है जैसे ही हम वॉक करते हैं। एक साय निकलता है, फिर आंखें मेरे से मिलती हैं। आई एम ग्लैड यूर ओके जे, आई मीन आई न्यू यू वुड बी, बट यू नो। मैं चकल करता हूँ और स्माइल देता हूँ जैसे ही वो हमारे साथ वॉक करने लगती है। गुड टू सी यू अगेन टू। बाकी टीम मेंबर्स भी जल्दी अराइव कर जाते हैं। तीनों एक लाइन में खड़े हैं, कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशंस के साथ, टैन रोक को अप डाउन चेक करते हुए। मैं सबको नॉड करता हूँ, फिर हुडेड मैन की तरफ देखता हूँ। ये ब्रूस, नेसा और एबी हैं। वो नॉड करता है। गाइस, ये एरी है। ये टेम्पररी रेंज्ड फाइटर होगा, स्ट्रॉन्ग एलाय बन सकता है, ओपन माइंड रखो। वो हेजिटेंट नॉड करते हैं, लेकिन ब्रूस ऑकवर्ड साइलेंस ब्रेक करके हैमर ग्राउंड पर थट करके बोलता है, जे, अगर तुम्हें लगता है कि फिट है, वर्क्स फॉर मी। मैं स्माइल करता हूँ। ग्रेट, सेटल्ड। एरी, वेलकम टू द टीम। हम 6 लोग डंजन के बॉस रूम की तरफ मूव करते हैं। ट्रैवल के दौरान स्मॉल टॉक चलता रहता है, बाकी थोड़ा थोड़ा एरी को लाइटन अप करते हैं। वो इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, बस टाइम ही बताएगा कि वो क्रू में कैसे फिट होता है। जैसे जैसे हम अपने डेस्टिनेशन के और करीब आते हैं, वो अजीब सा फीलिंग कि कोई हमें दूर से देख रहा है बिल्कुल कम नहीं होती। एयर काफी डेंस लग रही है माना से, ऑलमोस्ट जैसे डंजन ब्रेक हो रहा हो, लेकिन एग्जैक्टली नहीं। वो पिक्यूलियर डार्क फ्लोटिंग पार्टिकल्स अब ज्यादा विजिबल हो रहे हैं हवा में। मैं एबी की हाई पिच्ड वॉइस सुनता हूँ फॉर्मेशन के फ्रंट से और देखता हूँ उसकी ग्रीन पोनीटेल्स अप डाउन होते हुए जब वो जंप करती है। लुक, वही है, वी मेड इट। मेरी आंखें वाइडन हो जाती हैं जैसे ही मैं बॉस रूम का फेंट ग्लो देखता हूँ। पोर्टल होराइजन पर ट्विस्ट और फ्लक्चुएट कर रहा है। सिर्फ एक हंटर है उसके पास, एग्जाम मॉनिटर। मरिया ऑप्टिमिस्टिक टोन में रिप्लाई करती है, एक्साइटिंग। फिर वो अपनी नोज क्राउंच करके टंग लाइटली क्लिक करती है। बट आर वी रेडी फॉर दिस? मैं स्मर्क करता हूँ। आई एम। मुझे फाइट का काफी दिन से इचिंग हो रही थी। एरी चकल करता है, तुमने अभी काफी इंटेंस बैटल किया था। मैं आईज रोल करता हूँ और उसकी तरफ स्काउल के साथ देखता हूँ, फिर प्लेफुल स्माइल के साथ। लेकिन कट शॉट हो गया, किसी को तो जंप करके सेव करना था। वो साय करता है। मरिया लाफ करती है। आई एम श्योर हम एक अच्छा फाइट करेंगे और जीतेंगे। मुझे अपनी एबिलिटीज पे कॉन्फिडेंस है। वो ब्रूस, नेसा और एबी की तरफ देखती है कंसर्न के साथ। एबी का फेस रेड होता है और रिप्लाई करती है, हे, क्या बोलने की कोशिश कर रही हो? मैं भी हैंडल कर सकती हूँ जो भी थ्रो किया जाए, बस देख लेना। नेसा नर्वसली अपनी स्वॉर्ड की ग्रिप टाइटन करती है, जबकि ब्रूस स्मर्क करके लेफ्ट रिस्ट लिफ्ट करके रिप्लाई देता है, डोंट वरी अबाउट अस, हम फाइट करेंगे टिल द एंड नो मैटर वॉट। अगर ओपोनेंट टफ हो भी हमने। वो मरिया को अप डाउन देखता है, फिर उसकी लेफ्ट आर्म पे आईज लॉक करता है। वेयर्स योर ब्रेसलेट? वो अपनी रिस्ट्स पीछे हाइड करती है। द थिंग इज, मैं उसका सेंटेंस कट करता हूँ। इट्स अ लॉन्ग स्टोरी। सरप्राइज्ड इट टुक यू इतना टाइम नोटिस करने में? सबकी आंखें मरिया पे फोकस हो जाती हैं, लेकिन वो कुछ सेकंड्स के बाद साइलेंस ब्रेक करके हैंड्स फ्रंट साइड लाती है। जैसे मैंने बोला, मुझे अपनी एबिलिटीज पे कॉन्फिडेंस है। तुम सब बस अपने आप की बरी करो। वो थोड़ी ब्लश करती है और ग्रुप ने साइन समझा कि और पुश नहीं करना है। हम आगे कंटिन्यू करते हैं और मैं एरी को विस्पर करते सुनता हूँ, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। जैसे ही हम 6 लोग अप्रोच करते हैं, मॉनिटर हमें वेव करके कॉल करता है, वेलकम वेलकम, तुम सब रूल्स जानते हो, लाइन अप।
एबी पीछे देख के फर्म नॉट देती है। आई एम गोइंग फर्स्ट। मैं मरिया की तरफ देखता हूँ जो अपनी आइटम बॉक्स शिफ्ट कर रही है। वो ओवर हाफ डजन एम्पी पोशंस निकालती है और ब्रूस, एबी और नेसा में स्प्लिट कर देती है। जस्ट इन केस, चाहिए हो तो वापस ला देना जब तुम लोग पास कर जाओ। बस रियली जस्ट इन केस। वो हेजिटेंटली एक्सेप्ट करते हैं। फिर एबी ग्रिन के साथ रिप्लाई करती है और ब्राइट ग्रीन ग्लो होता है। थैंक्स, अप्रिशिएट करती हूँ तुम्हें मरिया। सी यू ऑल ऑन दी अदर साइड। वो बिना और बात के जंप कर जाती है। ब्रूस और नेसा फ्रंट में खड़े होते हैं, मरिया उनके पीछे, फिर मैं और एरी पेशेंटली लाइन के बैक में वेट करते हैं। नेक्स्ट, एक एक करके मेरी टीममेट स्वर्लिंग पोर्टल के थ्रू जंप करती हैं, जो मेरे सामने है। चैप्टर 103 नेक्स्ट। मॉनिटर मुझे नॉड करता है, फिर मैं जंप करता हूँ, स्वॉर्ड दोनों पाम्स के बीच टाइट ग्रिप में पकड़ के। मैं ट्विस्टिंग वॉल ऑफ एनर्जी के थ्रू स्टेप करता हूँ और दूसरी साइड एक एनवायरनमेंट सिमिलर ही दिखता है। ग्राउंड फ्लैट है और हर डायरेक्शन में स्ट्रेच करता जा रहा है। कोई एंड नज़र नहीं आता। ब्लैक पार्टिकल्स जो ग्राउंड से फ्लोट हो रहे हैं वो और बड़े और विजिबल हो गए हैं। वो ईरी फीलिंग जैसे कोई हमें ऑब्जर्व कर रहा हो काफ़ी इंटेंस हो गई है। मुझे लगता है जैसे 10 गुना आईज मेरी हर मूवमेंट को ट्रैक कर रहे हैं। मलिशियस इंटेंट है, लेकिन जो भी ऑब्जर्व कर रहा है ज़्यादा क्यूरियस है, ब्रॉल के लिए ईगर नहीं। मैं टीथ ग्रिट करता हूँ और सारे रेलेवेंट स्किल्स एक्टिवेट करता हूँ। डार्क रेड ऑरा मेरे बॉडी के अराउंड फॉर्म हो जाती है और मैं एरिया स्कैन करता हूँ इंस्पेक्ट, एनिमी डिटेक्शन और अप्रेजल से, हर डायरेक्शन में। एनर्जी में शिफ्ट फील होता है, जैसे गेज ब्लिंक करता है मोमेंट के लिए। सो यू डोंट लाइक इट व्हेन आई लुक बैक एट यू? मैं ग्रिन करता हूँ जब स्टैट्स मेरे माइंड्स आई में पॉप होते हैं। 150M, लेवल 310, एक्टिव आइटम्स, एम्यूलेट ऑफ प्रोटेक्शन प्लस 50% डिफेंस, मेडालियन ऑफ मेंटल फोर्टिट्यूड प्लस 50% मेंटल स्ट्रेंथ, एक्टिव स्किल्स, ऑल सीइंग आई, टेलीकिनेसिस। जैसे ही मैं टारगेट लॉक करता हूँ, हेड उसकी डायरेक्शन में टर्न करता हूँ। सरप्राइज तब होता है जब एक ह्यूज इरप्शन ऑफ रॉक 100 मीटर दूर मेरे आगे ब्लास्ट होता है, मेरी विजन ब्लॉक करते हुए। मैं स्मर्क करता हूँ और स्वॉर्ड इग्नाइट करता हूँ इनटू अ डल फ्लिकर ऑफ फ्लेम्स और डार्ट करता हूँ फ्लाइंग रॉक के डायरेक्शन में। कुछ ही सेकंड्स में डिस्टेंस क्लोज हो जाता है, अंडर 50 मीटर। एक और एक्सप्लोजन रॉक्स का 3 मीटर तक के चंक्स एयर में ब्लो करता है। लगता है ये फ्लोटिंग स्टोन्स नॉर्मल से ज़्यादा टाइम के लिए फ्लोट कर रहे हैं, लेटिंग जो भी मॉन्स्टर पीछे रबल के बैरियर में है स्लिप अवे अननोटिस्ड। कम ऑन आउट, लेट मी गेट अ गुड लुक एट या। मैं फ्लेम्स में बस्ट करता हूँ, कटिंग थ्रू फ्लाइंग रॉक्स और धीरे धीरे इल्यूसिव मॉन्स्टर के करीब पहुँचता हूँ। लार्ज ब्लैक रॉक पाइल्स रीफॉर्म होना शुरू हो जाते हैं जैसे ही मैं उनको कट करता हूँ, स्लोइंग मी डाउन, लेकिन मैं धीरे धीरे करीब आ रहा हूँ। टेलीकिनेसिस, हाँ, टू कैन प्ले दैट गेम। मैं अपनी जगह रुकता हूँ और फोकस करता हूँ फ्लोटिंग डेब्री पे जो मेरे अराउंड है। मॉन्स्टर विद इनसेन मेंटल स्ट्रेंथ ये स्लैब्स ऑफ स्टोन कंट्रोल कर रहा है। रॉक्स शिफ्ट और ऑल डायरेक्शन से क्लोज करते हैं टुवर्ड्स मी। ऑरा डार्क हो जाती है और मैं वेव ऑफ टेलीकिनेसिस रिलीज करता हूँ, सेंसिंग इनकमिंग माउंट्स ऑफ अर्थ हर्डलिंग टुवर्ड्स मी। एक इनविजिबल फोर्स ऑफ आर्टिफिशियल अनवेवरिंग ग्रेविटी ये स्टोन्स पुश कर रहा है और मॉन्स्टर डिस्टेंस से ऑब्जर्व कर रहा है। वो मेरी माइंड फील करता है ट्राइंग टू पुश बैक, लेकिन इनिशियली इग्नोर करता है। फोकस सिंगुलर है, थ्रेट एलिमिनेट करना विदाउट बीइंग सीन, और वो थ्रेट मैं हूँ। मैं लाउड येल करता हूँ और अपना ब्रेन स्ट्रेन करता हूँ वॉल्स ऑफ मैसिव इनकमिंग रॉक्स पे कंट्रोल गेन करने के लिए। विद अ वायलेंट रिलीज ऑफ इंटिमिडेशन स्किल, वेव ऑफ एनर्जी बैटलफील्ड के मेंटल ईथर में ट्रैवल करती है। एक इनविजिबल वेव स्टोन लेयर्स क्रॉस करके 50 मीटर से ज़्यादा ट्रैवल करके टारगेट हिट करती है। फिर मैं फील करता हूँ मॉन्स्टर मोमेंट ऑफ शॉक एंड ओ एक्सपीरियंस करता है। क्रीचर का मेंटल ग्रिप थोड़ा लूज हो जाता है और मैं जंप करता हूँ किल के लिए।
सब माउंड्स ऑफ प्रोजेक्टाइल्स ग्राउंड पे गिरते हैं एक डेफनिंग थड के साथ, स्टोन ऑन स्टोन। मैं टेलीकिनेसिस एबिलिटी को लिमिट तक स्ट्रेन करता हूँ और पाथ क्लियर करता हूँ टुवर्ड्स न्यू प्रे। ये अननोन मॉन्स्टर अब 30 मीटर से कम डिस्टेंस पे है और सस्पेंस इनसेन है। कौन सा बीस्ट ये पावर्स रखता है ऐसे? मैं कंटिन्यू करता हूँ फायरी स्वॉर्ड से फॉलन रॉक रिप करना और ड्यूअल ऑफ विल स्टार्ट करना स्टार्टल्ड मॉन्स्टर के साथ। उसका मेंटल स्ट्रेंथ फुल्ली रिटर्न हो गया है और वो रॉक्स फिर से लिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है। मॉन्स्टर वहीं सेम प्लेस में स्टे करता है। मल्टीटास्किंग लिमिटेड लगता है जब इतना माना एक्सपेंड कर रहा हो। मैं स्मर्क करता हूँ और 10 मीटर के डिस्टेंस में आता हूँ, फाइनल वॉल्स ऑफ डेब्री विंड मैजिक और डार्क क्रिम्सन फायर एनर्जी से ब्लास्ट करते हुए। डस्ट सेटल होता है और मैं ओपोनेंट को देखता हूँ और डेक्लेरेशन ऑफ वॉर बोलता हूँ। इट इज टाइम फॉर द ग्रेट रिवील। व्हाट द? एक इनॉर्मस फ्लोटिंग आई धीरे धीरे ब्लिंक करता है 2 टाइम्स, जैसे हम एक दूसरे को ऑ में स्टेयर करते हैं। टॉप ऑफ इट्स बॉडी मेरी हाइट के नियरली लेवल है। इट्स मच स्मॉलर देन आई इमेजिन्ड। मॉन्स्टर होवर करता है 1/2 मीटर अबव ग्राउंड, क्लोज टू अ डजन टेंटिकल्स प्रोट्रूडिंग डार्क ग्रीन सर्कुलर बॉडी से। स्किन कोर्स लगती है, फेंट रॉटन स्मेल ऑफ ओल्ड सावर ब्रेड हवा में है। हर स्लाइमी लिम्ब कुछ सेंटीमीटर्स थिक है लेकिन आउटवर्ड फ्लो कर रही है, बॉडी के लेंथ से 2-3 टाइम्स एक्सीड करते हुए। वाइड ओपन माउथ, रेजर शार्प जैगेड टीथ, डायरेक्टली बिलो आई ग्राउल करता है। क्रीचर फाइटिंग ब्रेक का एडवांटेज लेता है। वो ऊपर फ्लाई करने की कोशिश करता है, इमिनेंट डिमाइस से बचने के लिए। नॉट सो फास्ट। मैं डेंस पॉकेट्स ऑफ एयर बनाता हूँ अपने फीट के नीचे और मॉन्स्टर को फॉलो करता हूँ अपवर्ड्स। मैं स्टेप करता हूँ नथिंगनेस पे, लेकिन विंड मैजिक का फोर्स यूज करके हर स्ट्राइड को पुश करता हूँ फर्दर इनटू द एयर। मैं ग्रिन करता हूँ, एयर फेस से फ्लो होना फील करते हुए, और एड्रेनलिन रश ब्लड में फिल होता है डिफिकल्ट चेस के साथ। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, डिस्टेंस बिटवीन मी एंड द फ्लोटिंग मॉन्स्ट्रोसिटी डिक्रीज हो रहा है। ब्लेड ब्राइट रेड ग्लो करता है, ऑरा डार्क और इंटेंस हो रही है। मैं क्रीपिंग डिस्टेंस कवर करता हूँ और स्ट्राइकिंग डिस्टेंस पे अटैक लॉन्च करता हूँ। हम दोनों 20 मीटर एयर में फ्लाई कर रहे हैं। मैं स्वॉर्ड ब्रिंग डाउन करता हूँ क्रीचर पे विद अ पावरफुल स्विफ्ट मोशन। हाफ टेंटिकल्स ब्लेड के अंडर हैं और मेन बॉडी डायरेक्ट हिट हो रहा है। जैसे ही ग्लोइंग वेपन डाउनवर्ड ट्रैवल करता है, मैं फिर फील करता हूँ ऑड सेंसेशन, बीइंग वॉच्ड फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस। कोई भी हेड टर्न करे, आंखें मुझे देखेंगी, कोई भी हाइड नहीं कर सकता। शिंग! अटैक फॉलो थ्रू करता हूँ डिस्पाइट वायलेटिंग सेंसेशन। मेरी आंखें वाइड ओपन हैं, हर टेंटिकल ट्विस्ट और टर्न करता है मेरे ब्लेड अवॉइड करने के लिए मेरे मिलीमीटर्स डिफरेंस से, और लार्ज राउंड बॉडी 90 डिग्री मिड एयर टर्न लेके डॉज करता है। मूवमेंट्स नेचुरल और ग्रेसफुल लगते हैं। मैं टीथ ग्रिट करता हूँ और इनविजिबल पॉकेट ऑफ विंड मैजिक किक करता हूँ सडन टर्न मिमिट करने के लिए, क्लोज फॉलो करते हुए। फीलिंग ऑफ बीइंग वॉच्ड फ्रॉम एवरी एंगल स्टिल कंटिन्यूज। लगता है ये उसकी ऑल सीइंग आई एबिलिटी का इफेक्ट है। शायद ये मॉन्स्टर टफ ओपोनेंट होगा, जो मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा। चैप्टर 103 बॉस बैटल, द आई ऑफ द मॉन्स्टर। डायरेक्शन अब्रप्टली चेंज करने के बाद मैं पेस पिक करता हूँ। एक लाउड येल के साथ और फ्लेम्स की बर्स्ट, मैं अपने आप को पुश करता हूँ फॉरवर्ड यूजिंग स्विफ्ट गस्ट्स ऑफ विंड मेरे फीट के नीचे। मैं माना फोकस करता हूँ अपनी स्वॉर्ड के कोर में और रिलीज करता हूँ एक डार्क क्रेसेंट ऑफ एनर्जी डायरेक्ट मॉन्स्टर की तरफ। पहले लगता है डायरेक्ट हिट होगा, लेकिन सरप्राइज ये है कि जैसे ही स्लैश अप्रोच करता है, वो फेमिलियर सेंसेशन ऑफ बीइंग वॉच्ड और ज्यादा इंटेंस हो जाती है। जैसे पहले, क्रीचर अपना बॉडी एयर में थोड़ा सा शिफ्ट करता है टू अवॉइड इनकमिंग अटैक। मूवमेंट्स इंसेनली ग्रेसफुल और नेचुरल। मैं टीथ ग्रिट करता हूँ, वॉचिंग स्लाइमी टेंटिकल्स ट्विस्ट और टर्न करते हुए, फायरी क्रेसेंट ऑफ डेथ को अवॉइड करते हुए, जैसे स्लो मूविंग पिच डॉज हो रहा हो। एक लाउड येल के साथ और ह्यूज एयर स्टेप फॉरवर्ड, मैं और बड़ा स्लैश रिलीज करता हूँ। टेक दिस। फिर एक और। हाउ अबाउट दैट? फिर एक और। मैं ओवर 1/2 डजन फुल फोर्स अटैक्स रिलीज करता हूँ, एमपी ऑलमोस्ट 0 के करीब।
ये इल्यूसिव मॉन्स्टर एफर्टलेसली हर अटैक डॉज कर रहा है। डीप ब्रेथ लेते हुए मैं आइटम स्टोरेज से कुछ माना क्रिस्टल्स निकालता हूँ और एमपी रिस्टोर करता हूँ फुल तक। मैसिव फ्लोटिंग आई धीरे धीरे डायरेक्शन चेंज करता है ग्राउंड की तरफ। वो स्टोन पाइल्स की तरफ जा रहा है जो उसने पहले टेलीकिनेसिस से मैनिपुलेट किया था। डाउन जाना इजी है एज कम्पेयर टू फ्लाइंग अप। मैं स्मर्क करता हूँ और फॉलो करता हूँ हेस्ट से। टारगेट लॉक करते हुए एक आइडिया माइंड में आता है, अगर ये अटैक को सी नहीं कर पाए, शायद डॉज भी ना कर पाए। विंड समनिंग। मैं मॉन्स्टर के मेन बॉडी पे फोकस करता हूँ और प्लमिट करता हूँ ग्राउंड के पीछे। 8 लार्ज स्पीयर्स ऑफ इनविजिबल विंड मैजिक मेरे अराउंड सर्कल में फॉर्म होते हैं, स्ट्रेंथ कलेक्ट करते हुए। जब हम लेस देन 10 मीटर्स अबव ग्राउंड होते हैं, मैं वेपन्स रिलीज करता हूँ। डेंस पॉकेट से विंड ऊपर से मॉन्स्टर पे सोर करते हैं। मॉन्स्टर ट्रेजेक्ट्री चेंज नहीं करता। फाइनली मैंने इस डिस्गस्टिंग क्रीचर को आउटस्मार्ट कर लिया। इम्पैक्ट के सेकंड्स पहले वो हैवी फीलिंग ऑफ बीइंग ऑब्जर्व्ड वापस आती है, इस बार और भी ज्यादा इंटेंस। लगता है जैसे मेरे हर सेल को इन्फिनिट इनविजिबल आईज पोक कर रहे हैं। मैं गल्प करता हूँ, फिर देखता हूँ शार्प विंड स्पीयर्स मॉन्स्टर के अराउंड विज करते हुए और वो अपने टेंटिकल्स फ्लैप करता है इन अ मॉकिंग मैनर। ये आय मुझे देखता है, वाइड स्माइल क्रिएट होती है, मलिशियस ग्रिन विद एवरी फाइनली शार्पन्ड टूथ। ग्राउंड बिलो रंबल करता है जैसे वो शिफ्ट और क्रैक करता है, फॉर्मिंग काउंटलेस जैगेड स्टोन्स। मॉन्स्टर बॉडी ट्विस्ट करते हुए अटैक अवॉइड करता है। मैं विंड स्पीयर्स का डायरेक्शन चेंज करता हूँ लेकिन उन्हें बराज ऑफ फ्लोटिंग रॉक्स ब्लॉक कर देता है। मैं टीथ ग्रिट करता हूँ, फ्रस्ट्रेशन की ग्रंट के साथ और एयर किक करता हूँ लेफ्ट साइड से, फॉलो करते हुए मॉन्स्टर की मूवमेंट डाउनवर्ड्स डार्क कलर्ड ग्राउंड की तरफ। एयर हेयर पुश करता है बैक, आइज ओपन रखना डिफिकल्ट है लेकिन मैं पुश करता हूँ फॉरवर्ड। लार्ज रॉक्स फिर से मूव करना स्टार्ट करते हैं, इस बार टेलीकिनेसिस यूज नहीं करता। मैं फ्यूरियस स्वॉर्ड स्विंग रिलीज करता हूँ फायर और विंड अटैक्स के साथ, ऑब्जेक्ट्स फ्लाइंग एट मी हर साइड से शैटर और इंसिनरेट करते हुए। हर एक्सप्लोजन मुझे मॉन्स्टर के करीब ले आता है। मैं दिमाग रैक करता हूँ आइडियाज़ के लिए। लॉन्ग रेंज अटैक्स फेल हो चुके, क्लोज रेंज स्लैशेस काम नहीं करते और मेंटल स्ट्रेंथ इक्वल है। ओवरपावरिंग माइंड ऑफ द लिस्ट। एक स्मर्क आता है, लास्ट रिजॉर्ट प्लान के साथ। इट्स वर्थ अ ट्राई, आई विल टेस्ट दैट स्किल आई हैव बीन सेविंग। अगर मैं क्लोज इनफ पहुंचूं तो। अनदर बोल्डर टुवर्ड्स आता है और मैं इजीली स्मैश कर देता हूँ। अब ये थ्रेटनिंग अटैक्स नहीं, सिर्फ इरिटेटिंग। स्वॉर्ड और ब्राइट रेड ग्लो करता है, इनकमिंग बोल्डर स्मैश करते हुए, विंड लेयर फ्रॉम बैक साइड शील्ड के लिए यूज करते हुए। हम अब 5 मीटर्स अबव ग्राउंड है और मैं मॉन्स्टर के 3 मीटर्स पीछे हूँ। स्टोन बम्बार्डमेंट कांस्टेंट है, ब्लेड स्विंग करते हुए स्पीड स्टेडिली इंक्रीज करता हूँ, प्रे को आई करते हुए। फाइनली ब्लेड विद इन रेंज। मैं वॉल ऑफ विंड समन करता हूँ मॉन्स्टर के लेफ्ट साइड, ओनली ऑप्शन उसका अप या राइट है। ऊपर से ग्लोइंग फायरी ब्लेड डाउनवर्ड स्विंग करते हुए इंटेंस वेव ऑफ डार्क क्रिम्सन फ्लेम्स रिलीज करता हूँ। जैसे एक्सपेक्टेड, मॉन्स्टर की परसेप्शन एबिलिटी किक इन करती है। मैं ब्लेड लेट गो करता हूँ और टेलीकिनेसिस यूज करता हूँ डाउनवर्ड कैरी के लिए। मॉन्स्टर स्क्रीच करता है और राइट साइड ट्विस्ट करता है। मैं साइमल्टेनियसली सेम ओपन स्पेस डाइव करता हूँ, पॉकेट ऑफ विंड पुश करते हुए एक्सेलरेशन इंक्रीज करने के लिए। मैं आई वाइड ओपन देखता हूँ, आइरिस फ्रैंटिक सर्च फॉर एन ओपन पाथ। मैं ईयर टू ईयर ग्रिन के साथ बर्स्ट ऑफ इंटिमिडेशन रिलीज करता हूँ और मॉन्स्टर के मेन बॉडी के ऊपर हर्डल करता हूँ, दोनों आर्म स्ट्रेच्ड वाइड। मैं फियर सेंस करता हूँ जैसे ही हैंड टच करता है कोर्स, वेट और स्लाइमी स्किन पे। इक्विवेलेंट एक्सचेंज। ये वर्ड्स मटर करते ही पूरा बॉडी ग्लो वाइट करता है और माइंड के आई में टेक्स्ट बॉक्स अपीयर होता है। यूज इक्विवेलेंट एक्सचेंज। Available HP 1515, 1515. Enter amount -- Yes, no. मेरा दिमाग रेस करता है। मैं मॉन्स्टर टाइट ग्रैब करता हूँ और फॉल करता हूँ ग्राउंड की तरफ एक्सेप्शनल स्पीड के साथ। अवेलेबल HP। टाइम स्लो हो जाता है जैसे प्रीवियस हंटर बैटल फ्लैश होती है मेमोरी में। एवरी कॉन्टैक्ट के साथ डैमेज होता है। लगता है मैं अपना HP सैक्रिफाइस करूंगा टू डील इक्विवेलेंट अटैक। मैं टीथ ग्रिट करता हूँ, डिसीजन लिया, ऑल इन।
नंबर 1500 पिक्चर करता हूँ फ्लोटिंग टेक्स्ट बॉक्स में और येस चूज करता हूँ बिना हेजिटेशन के। ब्लाइंडिंग फ्लैश ऑफ वाइट लाइट होता है और वो हॉरिबल सेंसेशन वापस आता है। थाउजेंड्स ऑफ डैगर्स पियर्स करते हैं स्किन ऑल ओवर, हॉट और कोल्ड फ्लक्चुएट करते हैं और मैसिव एचपी इंस्टेंट में सक हो जाता है। मैं स्क्रीम करता हूँ एगनी में और हम फास्टर ग्राउंड की तरफ प्लमिट करते हैं। मॉन्स्टर भी श्रीक करता है, टेंटिकल्स फ्लेल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। मैं लेट गो करता हूँ और पॉकेट ऑफ विंड कंजोर करता हूँ टू स्टॉप डिसेंट। थड धड धड, मैं देखता हूँ मॉन्स्टर हिट द ग्राउंड विद बोन ब्रेकिंग थड। मैं हवर कर रहा हूँ लेस देन 2 मीटर्स अबव, ब्रीदिंग हेवियर देन एवर। बीस्ट स्टेयर करता है अब ब्लड शॉट आई से, होपलेसली स्क्वर्मिंग। मैं हैंड लिफ्ट करता हूँ टेलीकिनेसिस से फॉलिंग ब्लड रेड स्वॉर्ड कैच करने के लिए। फाइनल स्मर्क और स्लाइट नॉड ऑफ रिस्पेक्ट, मैं वेव ऑफ फायर रिलीज करता हूँ मॉन्स्टर को 2 पीसेस में कट करते हुए। लेवल अप, यूज अब्जॉर्प्शन, स्किल, ऑल सीइंग आई, यस नो। मैं स्लोली ग्राउंड हवर करता हूँ और येस चूज करता हूँ विदाउट हेजिटेशन। आइटम बॉक्स से फ्यू माना क्रिस्टल्स और 2 HP पोशंस निकालता हूँ। सेल्फ हील के दौरान क्यूरियोसिटी से ऑल सीइंग आई एक्टिवेट करता हूँ। स्किल लाइव होते ही मैसिव MP लीव बॉडी से करता है और साथ ही सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। रबल पाइल्स, स्मॉल डार्क फ्लोटिंग पार्टिकल्स, मॉन्स्टर के डिसॉल्विंग रिमेन्स, एवरीथिंग, इवन माना फ्लो इन माई बॉडी एंड डंजन फ्लोर। मैं अपने हैंड्स देखता हूँ माना ब्लड स्ट्रीम में फ्लो करते हुए और मर्मर करता हूँ इन ऑ, आई कैन सी एवरीथिंग। मैं गल्प करता हूँ और स्टेटस ओपन करता हूँ। स्टेटस ओपन, नेम जे सोजू, आई लेवल 303, आई HP 1520, 1520, MP 990, 1520, डैश डैश। मेरी आइज रैपिडली बैक एंड फोर्थ स्कैन कर रही हैं एक ऑड लुकिंग स्टेटस स्क्रीन को जो नए नंबर्स और लेटर से भरा हुआ है। मैं अपनी ऑल सीइंग आई स्किल डीएक्टिवेट करता हूं और सारे आई आइकन्स और एक्स्ट्रा लाइंस ऑफ टेक्स्ट डिसअपियर हो जाती हैं माइंड की आई से। मैं गल्प करता हूं, फिर स्किल रीएक्टिवेट करता हूं और फिर से इन्फॉर्मेशन को अब्जॉर्ब करता हूं। सबसे पहले मैं क्लिक करता हूं आई आइकन को अपनी स्वॉर्ड के नेक्स्ट में क्योंकि ये मेरा मेन वेपन है। प्रायोरिटी ऑब्वियस है। द फ्लेम एम्परर्स स्वॉर्ड, फायर एस्पेक्ट प्लस 88% स्ट्रेंथ प्लस 48% मेंटल स्ट्रेंथ। Info: a sword made from a horn of a minotaur and a fiery core of a volcanic salamander using legendary grade crafting skill. Class B+. Type evolution. Durability 81 out of 100. मेरी आइज लाइट अप होती हैं टेक्स्ट पढ़ते ही, ग्रिन ईयर टू ईयर स्प्रेड हो जाता है। फिर क्यूरियोसिटी से मैं क्लिक करता हूँ आई आइकन को न्यू ऑप्शन लेबल्ड PP के नेक्स्ट में। प्रोफिशिएंसी पॉइंट्स, इन्फो: हर लेवल गेन करने पर एक सिंगल PP मिलेगा। PP यूज करके स्किल्स अपग्रेड कर सकते हो। कॉस्ट: नो ग्रेड टू स्पेशल ग्रेड 50 PP, स्पेशल ग्रेड टू लेजेंडरी ग्रेड 250 PP, यूनिक ग्रेड टू एडवांस्ड यूनिक ग्रेड 100 PP। मेरा हार्ट तेज बीट करता है और ग्रिन और वाइड हो जाता है। मैं नेक्स्ट आइटम पे नजर डालता हूँ जो स्टेटस में काफी पिक्यूलियर दिखता है। रॉड्रिगोज सिल्वर ब्रेसलेट। इन्फो: ब्रेसलेट जो क्राफ्ट किया गया 2 मैजिक यूजर्स द्वारा, कंबाइनिंग यूनिक रीस्पॉन स्किल एंड लेजेंडरी ग्रेड क्राफ्टिंग स्किल। ये आइटम अलाउ करता है यूजर को रीस्पॉन करने के लिए स्पेसिफाइड लोकेशन पे डेथ के बाद, जब ब्रेसलेट उनके साथ कॉन्टैक्ट में हो उनकी मौत के टाइम। क्लास A+। टाइप मल्टी यूज। ड्यूरेबिलिटी 50 आउट ऑफ 100। मॉन्स्टर का कॉप्स मेरे फीट के नीचे डिसॉल्व हो जाता है और एक माना क्रिस्टल ड्रॉप करता है, लेकिन मैं उसकी तरफ ध्यान नहीं देता। मैं पूरी तरह से अब्जॉर्ब्ड हूँ ऑ में, ब्रांड न्यू स्टेटस और पॉसिबिलिटीज के सामने। मैं फ्यूरियसली स्क्रॉल करता हूँ स्टेटस स्क्रीन में, MP हर सेकंड और ज्यादा ड्रेन होते फील करते हुए। कुछ ही मोमेंट्स बाद वाइट फ्लैश मेरी विजन कवर करता है, इंडिकेटिंग कि मैं नेक्स्ट फ्लोर पे ट्रांसपोर्ट हो रहा हूँ। मैं सारे स्किल्स डीएक्टिवेट करता हूँ और डीप ब्रेथ लेते हुए फ्लोर 15 के लिए प्रिपेयर करता हूँ। मेरे पास अब पूरी दुनिया का टाइम है एक्सप्लोर करने के लिए और एक्सपेरिमेंट करने के लिए सारी नई एबिलिटीज के साथ। Chapter 104. The last floor begins.
वाइट लाइट धीरे धीरे डिसिपेट होती है और मैं अपनी आंखें खोलता हूँ। सामने सिर्फ एक हंटर खड़ा है। मैं गल्प करता हूँ और आसपास देखता हूँ। अरे, बाकी लोग कहाँ हैं? वो बोल्डर पे बैठा है, मॉस से कवर्ड, 2 मीटर्स ऑफ द ग्राउंड। आसपास का जंगल इंसेनली लश है, प्लांट्स और वाइन्स हर जगह फ्लोर को कवर करते हुए। स्मॉल ब्लूमिंग फ्लावर्स रेड, पिंक, वाइट में जगह जगह है। ब्लू और पर्पल बेरीज थिक बुशेस से लटक रहे हैं और शॉर्ट येलो टिंटेड श्रब्स हर तरफ स्कैटर्ड हैं। मैं हेजिटेंटली वॉक करता हूँ आगे, एक मैसिव ट्री के पास से जो प्लांट लाइफ से रैप्ड है, आर्किंग ब्रांचेस स्काई को पार्शियली कवर करते हुए। अरे न्यूट्रल टोन में रिस्पॉन्ड करता है। तुम फर्स्ट हो जो बाहर आए। मुझे छोड़कर ऑब्वियसली। वो लाइट स्माइल देता है और फिर जंगल कैनपी की तरफ देखता है, व्यू एंजॉय करते हुए। जैसे ही मैं रिस्पॉन्ड करने वाला हूँ, एक वाइट लाइट बिहाइंड हम फ्लैश होती है। मरिया की वॉइस सुन के मैं साई ऑफ रिलीफ लेता हूँ और टर्न करता हूँ टू सी हर वाइट ग्रिन। अब वो अनोइंग लिटिल क्रीचर स्ट्रॉन्ग नहीं था, बस फॉरएवर लगा उसको वेयर डाउन करने में। मैं नॉट करता हूँ। या ट्रिकी वन। अरे छोटी सी चकल के साथ साई करता है। जैसे बाकी सब, 1 शॉट बॉस डेड। वो एक लेग बेंड करके अपना आर्म नी पे रेस्ट करता है, बोल्डर पे बैठ के। क्लोक्ड फिगर हम दोनों को क्यूरियस लुक देता है, चिन आर्म के नीचे रखा, लोअर फेस कवर्ड, सिर्फ लाइट ब्लू आईज और शॉर्ट सिल्वर हेयर विजिबल है। एक और फ्लैश ऑफ लाइट और ग्रीन हेड हीलर फ्लाई करके आती है। मरिया सबसे पहले ग्रीट करती है। एबी, तुम आ गई। एबी ग्लो कर रही है, अपने बॉडी के मैसिव कट्स और ब्लंट वूंड्स हील करते हुए। वाइडेंड ग्रिन के साथ वो हमारे ऊपर देखती है। क्या फाइट थी! क्रीपी था वो क्रीचर, लेकिन रॉक मैनिपुलेट कर सकता था। फाइनली मुझे फुल कॉम्बैट मैजिक यूज करने का मौका मिला। वो हेड स्क्रैच करते हुए कंटिन्यू करती है। ओ मरिया, अबाउट एमपी पोशंस, आई काइंड यूज देम ऑल। मरिया लाफ करती है और उसे बैक पे लाइटली स्लैप करती है। हे, लास्ट फ्लोर है, हु केयर्स, मुझे पता था तुम यूज करोगी एनीवेज। दोनों चकल करते हुए स्मॉल फ्लोइंग क्रीक के पास वॉक करते हैं, अराउंड 10 मीटर्स अवे। डिटेल्स क्लियर नहीं मुझे, लेकिन उनकी लाफ्टर डिस्टेंस में सुनाई देती है। मैं डीप ब्रेथ ले लेता हूँ, पोर्टल की तरफ स्टेयर करते हुए। अरे भी वही करता है, फियर्स और कंसर्न्ड आइज अनमूविंग। हम साइलेंस में 2 मिनट्स तक वेट करते हैं। हार्ट कंटिन्यूअसली फास्ट बीट करता है, जैसे सेकंड्स और स्लो हो जा रहे हैं। मैं पर्टिकुलरली वरिड नहीं हूँ। ब्रूस और नेसा के ब्रेसलेट्स हैं, अगर वो लूज़ करते हैं, रीस्पॉन पॉइंट पे वापस चले जाएंगे। बस फर्स्ट टाइम है जब मैं एक टीम के साथ काम कर रहा हूँ और एक्चुअली एंजॉय कर रहा हूँ। चाहता हूँ कि ये एग्ज़ाम एंड तक कंप्लीट हो जाए। मैं गल्प करता हूँ और पोर्टल के ऊपर स्टेयर करते हुए सेकंड्स का वेट फील करता है, जैसे इटर्निटी हो। ट्री ब्रांचेस स्वे करते हैं आर्टिफिशियल डंजन ब्रीज में। मरिया और एबी स्ट्रीम के पास लाफ कर रही हैं, वाइन्स जंगल फ्लोर पे ट्विस्ट और ग्रो करते हुए इमेजिनेशन में। फाइनली एक फ्लैश ऑफ लाइट। मेरी आईज वाइडन करती हैं, जैसे शॉर्ट रेडहेड मेज पोर्टल से स्टम्बल करती है, मैनिक ग्रिन फेस पे, ब्लड ड्रिपिंग फ्रॉम हेड टू टो। वो मुझे आईज में देखती है और मर्मर करती है, आई बीट इट। थड। नेसा फ्लोर पे गिरती है मोमेंट्स लेटर। मरिया और एबी तुरंत दौड़ती हैं उसके पास। मैं स्लोली नॉड करता हूँ और अंडर माई ब्रेथ विस्पर करता हूँ, जस्ट 1 मोर। एबी इमीडिएटली ग्लो होती है ब्राइट ग्रीन। नेसा के बॉडी के अराउंड एक वार्म लाइट का ऑर्ब फॉर्म होता है। थोड़ा रिलीफ फील होता है, जैसे लाइफ स्लोली रेडहेड के फेस पे वापस आ रही है। लेकिन मेरी आंखें फिर भी पोर्टल की तरफ वॉन्डर करती है, जैसे अगला चैलेंज वेट कर रहा हो। चैप्टर 105 फ्लोर 15 बिगिन्स। मरिया और एबी नेसा के अराउंड नील करते हैं, जैसे वो धीरे धीरे अपने फीट पे स्टैंड करती है। मेरी विजन टनल हो जाती है ट्विस्टिंग एनर्जी पे, जो मेरे सामने डांस कर रही है। अब कुछ भी मैटर नहीं करता। ग्रेट ट्रीज के ब्रांचेस ऊपर क्रीक और शिफ्ट करते हैं। छोटा सा रे ऑफ लाइट नीचे ब्लू स्काई से पोर होता है। टाइम स्लो हो जाता है। मैं पेशेंटली वेट करता हूँ।
फिर एक फ्लैश ऑफ लाइट और अपीयर होता है, अ बैटल रिडन टैंक क्रिम्सन स्टेन्ड वॉर हैमर के साथ मेरे सामने। एक वेट मेरे बैक से उठ जाता है। नेसा स्लोली सिटअप करती है, ब्रूस बेलोइंग लाफ करता है। एक छोटी सी ट्रिकल ब्लड उसके फॉरहेड के साइड से रोल होती है। Now that one gave me a run for my money. What a boss! What a boss indeed! उसकी टूथी ग्रिन के साथ वो मुझे नॉड करता है, मैं भी नॉड करके रिप्लाई करता हूँ। Good to see we all made it. एबी अपनी चिन नी से लिफ्ट करता है, फिर स्विफ्टली बोल्डर से जंप डाउन करता है। नेसा अपने फीट पे स्टैंड होती है और एक HP पोशन ड्रिंक करते हुए हीलिंग फिनिश करती है। मैं अपनी स्वॉर्ड पॉइंट करता हूँ विल्डरनेस की तरफ। This is our last floor. Everyone stay sharp. Let's all make it through this in one piece. ब्रूस अपनी HP पोशन यूज करते हुए हील करता है और हम फॉर्मेशन में वापस आ जाते हैं, रेडी फॉर ट्रैक। ब्रूस फ्रंट में शील्ड स्टेडी होल्ड करता है, एबी और नेसा उसके साइड्स पे लीड लेते हैं। मरिया 5 मीटर्स पीछे ब्रूस के और मैं और एरी रियर कवर करते हैं, 5 मीटर्स पीछे मरिया के। जंगल साइलेंट है, सिर्फ लीव्स के स्वेइंग और ब्रांचेस के क्रैकल के साउंड। कोई बग्स नहीं, कोई लाइफ का साइन नहीं। 5 मिनट डकिंग और वीविंग थ्रू थिक श्रबरी के बाद मैं एरी से बात करने की कोशिश करता हूँ। I really hope this dungeon isn't like our last one. That was pretty odd, don't you think? I've never seen one with no monsters. एरी नॉड करता है, डक करते हुए एक लो हैंगिंग वाइन के नीचे जो पिंक और वाइट ब्लॉसम से कवर्ड है। I've seen some like it before. वो फॉरवर्ड स्टेयर करता है जैसे मैं एक लॉग जंप करता हूँ डेंस ग्रीन मॉस के साथ जिसमें मशरूम्स ग्रो कर रहे हैं। Oh yeah? Which one? There's a dungeon in the capital with no monsters? Just a boss? Ari long sigh लेता है। No, not in the capital. There's a few like that near my home village. मैं आईब्राउ रेज करता हूँ फिर ग्रिन करता हूँ। Oh yeah? Where are you from? एरी के आईज रैपिड स्कैन करते हैं सराउंडिंग एरिया, फिर वो नॉड करता है लो टोन में बोलते हुए। एक्सप्रेशन चेंज होता है, आईज थोड़ी सैड लगती हैं, वॉइस थोड़ी शेक कर रही है। I am not exactly from the Vice region. I just came out here on an independent contract to take the exam. फॉरेस्ट और साइलेंट हो जाता है जैसे हम वॉक करते हैं आगे। मैं हुडेड आचा को आईज से स्कैन करता हूँ, फिर थिन स्माइल क्रैक करता हूँ। You know, I can't get a good read on you, Ari, but I hope we can be friends. I want to see what that bow can really do. हम आईज लॉक करते हैं एक मोमेंट के लिए, फिर वो भी मेरा थिन स्माइल मिमिक करता है। I'd like that too. एरी का पास्ट क्लियरली कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन अभी रिवील करने का टाइम नहीं। क्रैक! एक लार्ज ब्रांच ब्रेक होती है और ब्रूस की डीप वॉइस जंगल में गूंजती है। We got our first monster. It's a tough one. मैं ग्रिट करता हूँ टीथ और रन फॉरवर्ड जॉइन करने के लिए एक्शन में। ट्विस्ट और टर्न करते हुए थ्रू फॉलन ट्रीज और हेवी ग्रीनरी बैटल ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है। ब्लू ग्लो ऑफ आइस मैजिक और ब्लेजिंग फायर के हीट से ग्राउंड रंबल कर रहा है। लाउड क्लैंग साउंड सुनाई देता है जैसे कुछ हार्ड ब्रूस के शील्ड से स्लैम हो रहा है। एरी और मैं रेस करते हैं स्मॉल ओपन क्लियरिंग की तरफ। एक लॉन्ग स्लिदरिंग स्नेक लाइक क्रीचर अपीयर होती है। स्केली स्किन प्योर वाइट, स्मॉल रेड डायमंड शेप्ड मार्किंग टॉप ऑफ हेड पे, फास्ट मूविंग टंग जेट ब्लैक और स्प्लिट इन 2। डार्क ब्लू आइज इमीडिएटली स्टेयर डाउन करते हैं जैसे हम व्यू में आते हैं। जंगल फ्लोर बैटलफील्ड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। हाफ आइस जहां मरिया स्टैंड कर रही है, हाफ बर्निंग ब्राइट अलोंगसाइड नेसा। एबी स्टोन पिलर पे स्टैंड करते हुए उनके बीच। ब्रूस फियरलेसली बीस्ट के तरफ चार्ज करता है। वो येल करता है हम दोनों को जैसे ही नोटिस करता है। Sit tight you two, this will be over before you know it. Enjoy the show. 15 मीटर लॉन्ग गुलायत स्नेक अपना हेड ऊपर रेज करता है हम सबको स्टेयर डाउन करते हुए। मॉन्स्टर लाउड हिस निकालता है और बॉडी से एनर्जी वेव ऑफ इंटिमिडेशन निकालता है, इमेंस स्ट्रेंथ दिखाते हुए। 15th फ्लोर का फर्स्ट बैटल अब शुरू होने वाला है। चैप्टर 105 सर्पेंट शोडाउन।
बोन वाइट सर्पेंट अपना माउथ खोलता है, रेजर शार्प कर्व्ड फैंग्स दिखाता है और डायरेक्टली अटैक के लिए डाइव करता है। मैं सुनता हूँ एक और क्लैंग ऑफ मेटल ऑन मेटल। ब्रूस अपने शील्ड से ब्लॉक कर रहा है। टैंक के फीट डीप ग्राउंड में डिग करते हैं, जैसे स्नेक उसका बॉडी पुश करता है बैकवर्ड। मरिया लेट आउट अ बैटल क्राई और अपनी अटैक के लिए जंप करती है। वो ऑनगोइंग अटैक के ऊपर से जंप करके आइस फिल्ड स्लैश रिलीज करती है अपनी स्वॉर्ड से सीधा स्नेक के स्पाइन पे। एक थिक लेयर ऑफ फ्रोजन मैजिक मॉन्स्टर के बैक पे फॉर्म होती है और वो हिस करते हुए ब्रूस से दूर आर्च बैक होता है। मैं देखता हूँ एबी भी बीस्ट की तरफ दौड़ती है। ग्राउंड उसके फीट के नीचे रिपल करता है। 2 लार्ज स्टोन स्पीयर्स ग्राउंड से प्रोट्रूड करते हैं उसके साइड से और एक फोर्सफुल हैंड जेस्चर के साथ वो हर्ल्ड हो जाते हैं मॉन्स्ट्रस स्नेक की तरफ। नेसा भी अपना पार्ट प्ले करती है, फायरी स्लैश के साथ बीस्ट के नेक को टारगेट करते हुए फिनिश करने के लिए। क्लैंग! इम्पैक्ट पे स्टोन स्पीयर्स हार्डली टफ सर्पेंट के स्केली स्किन को पंक्चर करते हैं। नेसा की स्वॉर्ड रबर की तरह बाउंस करती है और स्नेक वायलेंटली अपना बॉडी शेक करता है आइस लेयर को शैटर करने के लिए। बीस्ट लाउड हिस निकालता है, अब उन 4 के सामने हेट्रेड के साथ। एक और वेव ऑफ इंटिमिडेशन रिलीज होती है और बैटल कंटिन्यू होती है। व्हाइट सर्पेंट के परफेक्टली प्लेस्ड स्केल्स 3 जगह पे ब्रेक हो चुकी हैं। 2 स्मॉल वूंड स्पीयर्स ऑफ स्टोन से ड्रिप कर रहे हैं और एक बड़ा लॉन्ग स्लैश अब भी ग्लो करता है ब्लू आइस रेजिड्यू से। ओवरऑल एचपी टोटल 10 to 15% ही गिर गई, बट स्टिल स्टार्ट है। मैं इंस्पेक्ट और अप्रेजल यूज करता हूँ। लेवल 312। Active items, Serpent Scale plus 40% Mental Strength plus 40% Magic Resistance. Active Skills, Intimidation. ब्रूस चार्ज करता है फॉरवर्ड शील्ड आउट फ्रंट और मैसिव वॉर हैमर रेडी। लाउड क्लैश के साथ बैटल कंटिन्यू होती है। ब्रूस बीस्ट को फेंड करता है जबकि वो एंग्रीली शील्ड पे बाइट करता है और एबी, नेसा, मरिया चिप अवे करते हैं उसके हेल्थ को। रियल डैमेज सिर्फ मरिया दे रही है, पर फिर भी थिक मैजिक रेजिस्टेंट आर्मर्ड स्केल्स पियर्स करना सेमी डिफिकल्ट है। चारों परफेक्ट सिंक्रोनिसिटी में 6 और अटैक्स और डॉजेस करते हैं। ब्रूस परफेक्ट एंगल्स पे पोजीशन लेता है ब्रूट फोर्स अटैक्स के लिए। नेसा साइड से डिस्ट्रैक्ट करती है। एबी और मरिया फास्टेस्ट है और उनके अटैक्स सबसे ज्यादा डैमेज करते हैं। फाइनल आईसी स्विंग से मरिया स्नेक के नेक को सॉलिड फ्रीज कर देती है। बीस्ट लाउड हिस निकालता है। एबी कीप्स इट पिन्ड। ब्लू वेव ऑफ मैजिक कवर करता है उसका हेड और मॉन्स्टर स्टॉप हो जाता है जब कंप्लीटली आइस में एनकेस्ड हो जाता है। चारों ग्रिन करते हैं एक्साइटमेंट से और अपनी स्टेटसेस ओपन करते हैं मोमेंट्स लेटर। मैं उनके पास जाता हूं जब स्नेक डिसॉल्व होता है। Did you all gain a good amount of levels? One of those alone fight करने के लिए और लेवल अप करना पड़ेगा। They all nod. पिंक मैना क्रिस्टल फ्लोर पे ड्रॉप होता है। ब्रूस पिकअप करता है और मरिया को टॉस करता है, फिर मेरे तरफ टर्न करता है। या एज अ टीम स्नेक ईजी था, अलोन होल डिफरेंट स्टोरी। हम सबको सीखना पड़ेगा कैसे ये फाइट करते हैं और थोड़ा ग्रो भी करना पड़ेगा। क्रैक! ह्यूज ब्रांच ब्रेक होने का साउंड और मैं अपना हेड whip करता हूँ। आइडेंटिकल प्रेडेटर हमारी तरफ स्लिदर कर रहा है। वो स्मॉल ट्रीज और बोल्डर्स इजीली ब्रेक करता हुआ रेज में चार्ज कर रहा है। मैं येल करता हूँ, गेट बैक, दिस वन्स आउट। सेंटेंस फिनिश करने से पहले ही आर्य अपना बो लिफ्ट करता है और ग्लोइंग वाइट एरो कंज्योर करता है। एरो क्विवर से निकलते ही मेरी आईज ट्रैक करते हैं ग्लोइंग एनर्जी सॉर थ्रू वेयर। फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड लेटर वो रेड डायमंड पे डायरेक्टली हिट करता है न्यू सर्पेंट के हेड पे। मेरी आईज वाइडन होती हैं और मैं अपने आर्म्स क्रॉस करके आंचर को स्लो हेड नॉट देता हूँ। एरो परफेक्टली पियर्स कर देता है और 5 सेंटीमीटर वाइड परफेक्ट सर्कल फोरहेड पे बनता है। सर्पेंट फॉल होता है लाइफलेस आइज के साथ। थर्ड! मैं चकल करता हूँ, फिर लाफ। आर्य को प्लेफुली हिट करता हूँ बैक पे, while others stare at remains of one shot kill। ये वही बीस था जो चारों के लिए पूरा बैटल लेके गया था। नाइस वन, लेट मी इन ऑन द एक्शन नेक्स्ट टाइम। वो टर्न करता है टूवर्ड्स मी विद अ थिन स्माइल। फाइन विद मी। हम सब फॉल क्रीचर के पास वॉक करते हैं। आर्य मैना क्रिस्टल कलेक्ट करता है। एबी इंटरजेक्ट करती है, हे, you're like really strong।
नेसा वाइड आइड स्टेयर करती है। मरिया अपने बो पे जेलस रेड फेस के साथ लुक करती है। ब्रूस नॉड्स। आई अग्री, दैट वाज इम्प्रेसिव। जंगल में आगे वॉक करते हुए आर्य रिप्लाई करता है, अप्रिशिएटेड बट वील ऑल हैव टू गेट मच स्ट्रॉन्गर सूनर और लेटर। कुछ माउथ्स ओपन करते हैं अटेम्प्ट टू रिप्लाई, बट ज्यादा कहने को नहीं है। वो राइट है, लेकिन थोड़ा ऑड रिस्पॉन्स है, कंसिडरिंग उसने मॉन्स्टर 0 डिफिकल्टीज के साथ डिफीट किया। हम ऑल साइलेंटली नॉट करते हैं। मैं ऑकवर्डनेस ब्रेक करता हूँ और स्वॉर्ड एयर में पॉइंट करता हूँ डायरेक्शन में जहाँ हम जा रहे हैं। लेट्स कंटिन्यू। जंगल डीपर होता जाता है, डेंस और थिक प्लांट लाइफ कट करना अननोइंग हो जाता है। फॉर्मेशन मेंटेन करते हुए हम वॉक करते हैं। 20 मिनट्स के अंदर एक और लार्ज सर्पेंट अपीयर होता है। बजर्कर, ब्लड लास्ट, विंड और फायर मैजिक यूज करके मैं डेडली स्लैश क्रिएट करता हूँ। हेड कट ऑफ एक हिट में। एडेड बफ्स के साथ भी स्ट्रगल फिल्ड येल निकालता है। स्लाइट रेजिस्टेंस स्केल लेयर में, बट एंड में 1 शॉट किल। लेवल अप। आरे वाइड ग्रिन के साथ एक ग्लिमर ऑफ होप आईज में दिखता है। नॉट बैड, नॉट बैड। चैप्टर 106 बॉस रूम प्रेप। मैं उसको फर्म नोट देता हूँ और रिप्लाई करता हूँ, थैंक्स। बाकी सब भी थोड़ा ऑ के साथ मुझे देखते हैं। शायद अब उन्हें समझ आ रहा है कि रियल पावर लेवल गैप क्या है। इवन मरिया, ऑल्दो वो मॉन्स्टर के 40% मैजिक रेजिस्टेंस बफ को नहीं देख सकती। ऐसे मॉन्स्टर्स को टेक डाउन करना ज़्यादा ब्रूट स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है, प्योर मैजिक पावर पे नहीं। मैं रूम का सीन रीड करता हूँ और बाकी टीम की तरफ टर्न करता हूँ। लगता है आप 4 लोग फ्रंट में रहेंगे बॉस रूम तक। थोड़े और लेवल्स और उनके मूवमेंट्स को स्टडी करोगे, बॉस के लिए रेडी हो जाओगे इन नो टाइम। चारों एक साथ लॉन्ग साई लेते हैं और एक्सेप्ट कर लेते हैं कि मैं सही हूँ। सिर्फ लेवल अप और स्किल शार्पन करना ही उनका वे है इस इनकमिंग बॉस को बीट करने का। चारों फ्रंट में ट्रैवल करते हैं डंजन की बाकी जर्नी के लिए। ट्रीज और थिकर हो जाते हैं, जंगल और हॉटर लगता है और बैटल्स टफ होते जाते हैं। 2 आवर्स ऑफ बर्निंग, स्लैशिंग और वाइन्स और फॉलन ट्रीज को स्मैश करने के बाद फाइनली हम डंजन के एंड के नियर पहुंच जाते हैं। मैं जानता हूं क्योंकि एनिमी डिटेक्शन यूज करते हुए सिर्फ एक टारगेट डिटेक्ट होता है आगे। ये मॉनिटर ही होगा। 7 टोटल फाइट्स के बाद सब लोग लेवल 300 क्रॉस कर चुके हैं। ब्रूस और मरिया अब तक सोलो बैटल ले चुके हैं। ब्रूस का हैमर और नेचुरल स्ट्रेंथ बफ्स मैजिक रेजिस्टेंट मॉन्स्टर्स के अगेंस्ट काफ़ी इफेक्टिव है। हाफ अ डजन क्लीन हेड हिट से टैंक एक सर्पेंट ईजिली सोलो टेक डाउन कर सकता है। मरिया भी काफ़ी इम्प्रूव हो गई है। अर्लियर सर्पेंट का स्केल ड्रॉप हुआ था और उसके पास एक स्केल होने से वो स्नेक्स को आउटपेस कर सकती है और उन्हें 4 हिट से फ्रीज कर देती है। स्पीड, एजिलिटी और नेचुरल ओवरपावर्ड मैजिक बफ के साथ वो टफ अपोनेंट के लिए रेडी है, इवन विद रेजिस्टेंस। एबी सराउंडिंग्स का यूज करके स्नेक्स को ट्रैप करती है जब वो सॉलिड ग्राउंड पे होते हैं। रॉक्स जो वो समन करती है एक्चुअल स्टोन है। जब बीस्ट्स पंक्चर होते हैं, 40% बफ प्रैक्टिकली मैटर नहीं करता। सोलो फाइट नहीं किया अब तक, पर कॉन्फिडेंट हूँ, शी कैन हैंडल इट। मेरा ओनली कंसर्न नेसा है। थोड़े लेवल्स गेन किए हैं और सोड अब बेयरली स्केल्स पंक्चर कर सकता है। फायर मैजिक कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं देगी ऐसे फाइट में। 1-on-1 सर्पेंट के अगेंस्ट टफ होगा। इम्पॉसिबल नहीं, पर क्लोज टू इट। मैं बोलता हूँ, हे बॉस रूम के नियर हैं गाइस, तो ये लो, टेक दीज। आइटम बॉक्स से 6 HP पोशंस निकालता हूँ। मरिया स्टॉक्ड अप है तो उसको नहीं देता। 2 नेसा, एबी और ब्रूस को देता हूँ, जस्ट इन केस। मुझे लगता है ये टफ फाइट होगा। सब ग्रेशियसली एक्सेप्ट करते हैं, पर मैं देख सकता हूँ नेसा नर्वस है। मैं कुछ बोलने जाता हूँ तभी मरिया की लाउड हाई पिच्ड वॉइस इंटरप्ट करती है। हे लुक, वी मेड इट। वो मॉस कवर्ड बोल्डर पे खड़ी है, 10 मीटर्स आगे, थोड़ा पोर्शन ऑफ फॉलन ट्रीज के ऊपर से पीक करते हुए। आई सी द बॉस रूम। पूरा ग्रुप एक्साइटेडली उसके पास दौड़ता है। नेसा थोड़ी पीछे रहती है और मुझे नर्वस टोन कर देखती है। हे, आई डोंट नो इफ आई एम रेडी फॉर दिस। डू यू हैव एनी अदर स्किल्स आई कुड बोरो? मैं साय लेके थोड़ी देर सोचता हूँ, फिर नेसा को 2 और HP पोशंस हैंड करता हूँ। हियर, स्टार्ट विद दीज। थोड़े और HP पोशंस हेल्प करेंगे। अब स्किल, लेट मी थिंक।
वो जानती है कि मैं प्रीवियस हंट्स में मल्टीपल स्किल्स यूज़ कर चुका हूँ। अगर वो ध्यान से देखती रही है, नेसा ने मिमिक एबिलिटी से काफ़ी स्किल्स देख लिए होंगे। उसको एक और स्किल ट्रस्ट कर सकता हूँ। मैं साय लेता हूँ और स्माइल करता हूँ। ये थोड़ा हर्ट करेगा, बट मिमिक इट, ट्रस्ट मी। मैं दोनों हैंड्स नेसा के शोल्डर्स पे रखता हूँ और विस्पर करता हूँ, इक्विवेलेंट एक्सचेंज। यूज़ इक्विवेलेंट एक्सचेंज। अवेलेबल HP 1525/1525। एंटर अमाउंट। इसको मैं 5 एंटर करता हूँ और चूज़ येस। वाइट लाइट फ्लैश होती है और फेमिलियर पर डूडल डाउन शार्प पेन फील होता है। बहुत जल्दी सबसाइड हो जाता है। नेसा की आईज वाइड ओपन हो जाती हैं। फिर मरिया की वॉइस येल करती है, आर यू डू कमिंग और वॉट? बाकी ऑलरेडी रॉक के ऊपर जंप कर चुके हैं। मरिया ऊपर से वेव करती है, मैं वेव बैक करता हूँ, स्क्विंटिंग माई आइज। या we're on our way। मरिया स्माइल करती है और हेड बॉब करती है, फिर रॉक से जंप करके आउट ऑफ साइट हो जाती है। मैं नेसा को नोट करता हूँ और ब्रीफली एक्सप्लेन करता हूँ कैसे ये स्किल वर्क करता है। वॉर्न भी करता हूँ पेन के लिए। शुरू में शॉक्ड होती है पर क्विकली कैच कर लेती है। नेसा के पास स्पीड और एजिलिटी है, प्लस इनफ HP पोशंस टू सर्वाइव एक स्नेक फाइट मल्टीपल टाइम्स विद हर न्यू स्किल। मैजिक रेजिस्टेंस के साथ भी गारंटीड डैमेज फायर से बेटर है। हम दोनों ग्रिन करते हैं, फिर लार्ज ग्रीन बोल्डर जंप करके देखते हैं कि रेस्ट ऑफ द टीम एक स्वर्लिंग पोर्टल के सामने खड़ा है। टेस्ट मॉनिटर बॉस रूम के सामने बोलता है, दिस ऑल ऑफ यू, हुज अप फर्स्ट? मैं ग्रुप की तरफ टर्न करता हूँ, आर वी ऑल रेडी? फाइनल रूम है, इजी नहीं होगा। ब्रूस ग्रिन करता है ईयर टू ईयर और पोर्टल के ऊपर स्टेप करता है, हैमर शोल्डर पे। आई विल गो फर्स्ट, रेडी एज आई एवर बी। एबी अपने आर्म स्ट्रेच करके नकल्स क्रैक करती है, आई एम नेक्स्ट, दिस विल बी फन। मरिया स्मर्क करके नॉट करती है बिना कुछ बोले लाइन में उसके पीछे। मैं नेसा की तरफ टर्न करता हूँ, अब वो काफ़ी कॉन्फिडेंट लग रही है। रेड हेड गर्ल मरिया के पीछे लाइन में आती है सोड ड्रॉ करके, रेडी। मैं आरी की तरफ टर्न करता हूँ, वो सिर्फ मोशन देता है मुझे जाने के लिए, सीरियस लुक के साथ। मैं नेसा के पीछे लाइन में स्टेप करता हूँ और आर्चर फॉलो करता है। इट्स टाइम, फाइनल बॉस ऑफ आवर सेकंड टेस्ट। Chapter 106 Serpent King appears। लाइन स्लोली मूव करती है जैसे ही मेरी टीममेट्स एक एक करके बॉस रूम के पोर्टल से जंप करते हैं। नेक्स्ट। फ्रेंडली लुकिंग मॉनिटर मुझे फर्म नोट देता है जैसे ही मैं ओवल शेप्ड स्वर्लिंग एनर्जी मास के पास जाके स्टेप करता हूँ। मैं अपनी स्वॉर्ड साइड में रेडी रखता हूँ जैसे ही मेरा फ्यूचर बैटलफील्ड सामने आता है। सरप्राइजिंगली एनॉर्मस ग्रास फील्ड सामने है। एनॉर्मस ट्रीज डंजन के बैक वॉल्स पे लाइनिंग करते हैं, फॉर्मिंग एक सर्कुलर ओपन एरिया ऑलमोस्ट 100 मीटर डायमीटर का। लश ग्रीन लीव्स एजेस पे शेड क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन सेंटर के ऊपर लार्ज पोर्शन ऑफ ओपन ब्लू स्काई विजिबल है। बड़े बोल्डर्स और स्मॉल ट्रीज स्कैटर्ड है, लेकिन बॉस मॉन्स्टर का कोई साइन नहीं है। मैं सराउंडिंग स्कैन करता हूँ, एनिमी डिटेक्शन और इंस्पेक्ट से, फिर भी कुछ नहीं। मैं स्लोली वॉक करता हूँ, स्वॉर्ड आउट इन फ्रंट, कॉशियसली, जैसे जंगल के नेचुरल अरीना की सेंटर की तरफ बढ़ता हूँ। क्रंच। कुछ हार्ड ब्रेक होने का साउंड सुनाई देता है। मैं नॉइज की तरफ टर्न करता हूँ, कुछ नहीं। मैं स्क्विंट करता हूँ, ब्रेथ होल्ड करता हूँ और स्लो और स्टेडी सेंटर की तरफ वॉक करता हूँ। क्रैक। वही साउंड फिर से। मैं अपना हेड टर्न करता हूँ और देखता हूँ छोटा सा ट्री कोलैप्स हो रहा है अंडर इनविजिबल हेवी प्रेशर। ग्राउंड क्रीक कर रहा है जैसे अननोन फोर्स अप्रोच कर रहा हो। मैं टीथ ग्रिट करता हूँ और ब्लेड रेडी करता हूँ, बर्जर्कर और ब्लडलस्ट स्किल्स के डार्क रेड ऑरा के साथ ग्लो करते हुए। परसेप्शन नेचुरली बूस्टेड है, पता है एनिमी कहाँ है, लेकिन क्या दिखता है वो नहीं। अनलेस ऑल सीइंग आई। मैं टेम्पररीली एक्टिवेट करता हूँ न्यू स्किल, स्वॉर्ड दोनों हैंड्स में फ्लेम्स फ्लिकर करते हुए होल्ड करता हूँ। आईज शिफ्ट करते हैं ओपन प्लेन के ऊपर जैसे स्किल एक्टिवेट होता है। लाइट पिंक और प्योर वाइट ऑब्स स्ट्रिंग लाइक माना पैटर्न्स डंजन फ्लोर पे इनक्रेडिबल लग रहे हैं। एयर में मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स फ्लोट कर रहे हैं। मैं आईज शिफ्ट करता हूँ बैक एंड फोर्थ, इमैक्युलेट व्यू ऑब्जर्व करता हूँ जब तक क्रीचर जो नॉइज क्रिएट कर रहा है उसका आउटलाइन मेरे लाइन ऑफ साइट में नहीं आता।
लेस देन 30 मीटर्स डिस्टेंस पे एक इनॉर्मस क्रीचर का क्लियर आउटलाइन विजिबल हो जाता है। एक्चुअल बॉडी नहीं दिखती, लेकिन परफेक्ट फ्लोइंग माना आउटलाइन से फाइट के लिए काफी विजिबल है। 20 मीटर लॉन्ग सर्पेंट स्लोली स्लिदरिंग कर रहा है मेरी तरफ। बॉडी के अंदर ग्लोइंग माना विजिबल है, लेकिन आउटर शेल पार्टली इनविजिबल है इवन फॉर माई ऑल सीइंग आई। ये स्पेशल मैजिक रेजिस्टेंस ट्रेट लगता है। मैं इंस्पेक्ट और अप्रेजल ट्राई करता हूँ, फिर ग्रिन कर लेता हूँ जैसे ही परफेक्टली काम करता है। लेवल 325 एक्टिव आइटम्स सर्पेंट किंग्स स्केल प्लस 45% एजिलिटी प्लस 45% मैजिक रेजिस्टेंस, सर्पेंट किंग्स फैंग प्लस 50% मेंटल स्ट्रेंथ। विदाउट हेजिटेशन मैं मॉन्स्टर की तरफ रन करता हूँ, स्वॉर्ड में माना चैनल करते हुए। स्वॉर्ड ब्राइट रेड ग्लो करता है और मैं वेव ऑफ इंटिमिडेशन रिलीज करता हूँ, डिक्लेयरिंग वॉर ऑन द बॉस। इंस्टेंटली सर्पेंट अपना बैक आर्च करता है और स्टेयर डाउन करता है वाइल काउंटरिंग मेरे इंटिमिडेशन वेव के साथ। मैं स्मर्क करता हूँ और स्टेल्थ एक्टिवेट करके स्ट्राइक रेंज के अंदर अप्रोच करता हूँ। बीस्ट हिस करता है और फैंग स्ट्राइक करता है। मैं एफर्टलेसली डार्ट अवे करता हूँ, वॉचिंग मैसिव सर्पेंट्स हेड क्रैश हार्ड ग्राउंड पे। डर्ट और रॉक्स हवा में फ्लाई करते हैं जैसे क्रीचर अर्थ क्रैक करता है और फ्रस्ट्रेशन में स्टेल्थ डीएक्टिवेट कर देता है। अनदर वेव ऑफ इंटिमिडेशन हिट करता है। मैं अपना स्टेल्थ स्किल डीएक्टिवेट करता हूँ। अब मैं क्लियरली विजिबल ओपोनेंट फेस करता हूँ और ऑल सीइंग आई ऑफ कर देता हूँ। मैसिव स्नेक के आईज इजीली मेरे हेड के साइज के हैं, डीप डार्क ब्लू ऑलमोस्ट ब्लैक, फैंग्स 1 मीटर लॉन्ग रेजर शार्प, ब्लड रेड मार्क फॉरहेड पे वही है, स्केल्स प्योर वाइट सनलाइट रिफ्लेक्ट करते हुए ग्लिमर लाइक फ्लॉलेस डायमंड्स। मैं माउथ ओपन कर देता हूँ इन ऑ एक मोमेंट के लिए। सर्पेंट फिरोशियसली हिस करता है और जेट ब्लैक प्रोंग्ड टंग वेव करता है, फिर फॉरवर्ड डाइव करता है बिना किसी हेजिटेशन के। मैं नॉड करता हूँ, आईज क्लोज करता हूँ, डीप ब्रेथ इन नोज से, एक्सहेल माउथ से और एक एक्स्ट्रावेगेंट बॉल ऑफ फ्लेम्स इग्नाइट करता हूँ। आईज खोलते ही डेंस पॉकेट ऑफ विंड मैजिक से पुश फॉरवर्ड होता हूँ, स्वॉर्ड से डार्क क्रेसेंट ऑफ फायर रिलीज करते हुए। क्लैंग। स्वॉर्ड सर्पेंट के अपर जॉ में मिड एयर कॉन्टैक्ट करता है। हार्ड स्केल्स के अगेंस्ट पुश करता हूँ, नैरोली अवॉइडिंग डेडली फैंग्स। मैं येल करता हूँ और डाउनवर्ड पुश के साथ फायर रिलीज करता हूँ मॉन्स्टर के ओपन माउथ में। क्रैक। चैप्टर 106 फ्लोर 16 एंड द थर्ड टेस्ट। मॉन्स्टर के नोज पे लगी स्केल्स एक एक करके शैटर होने लगती हैं जैसे ही मैं अपनी स्वॉर्म उसके फ्लैश में धांस देता हूँ। ब्लड गश करता है और मैं देखता हूँ कि मॉन्स्टर के प्यूपल्स और शार्प हो जाते हैं। अचानक से बीस्ट पीछे को लर्च करता है और माउथ लाउड स्नैप के साथ बंद करता है। मैं स्प्लिट सेकंड डिसीजन लेता हूँ और 5 मीटर पीछे लैंड करता हूँ जैसे ही स्नेक अपना नोज सॉलिड ग्राउंड में डिग करता है मेरी फ्लेम्स को स्मदर करने के लिए। जब वो मुझ की तरफ टर्न करता है, उसकी आंखों में गुस्सा जल रहा है। फिर से एक इंटेंस वेव ऑफ इंटिमिडेशन हिट करता है जैसे ही वो फॉरवर्ड लंच करता है। मैं स्मर्क करता हूँ और खुद से मर्मर करता हूँ व्हाइल गियरिंग अप फॉर अनदर इंटेंस एक्सचेंज। ये लोग कभी नहीं सीखते। मैं अपने आप को ऊपर पुश करता हूँ एक गस्ट ऑफ विंड से, हिटिंग उसके ऑलरेडी क्रैक्ड और ब्लडेड अपर जॉ। फायर मैजिक का इनक्रेडिबल रिलीज और प्योर ब्रूट स्ट्रेंथ के साथ रिमेनिंग लेयर ऑफ स्केल्स ब्रेक हो जाती है और मैं उसका हेड 2 पार्ट्स में स्लाइस कर देता हूँ। बीस्ट ट्राई करता है अपना माउथ क्लोज करने और साइड रोल करने जैसे पहले किया था, लेकिन मैं एयर स्टेप करके उसके मूवमेंट्स फॉलो करता हूँ, डेडली स्लैश कंटिन्यू करते हुए। जब मैजिक रेजिस्टेंस स्केल्स पंक्चर हो जाती हैं, स्नेक बटर की तरह कट होता है और मैं एक्सपोज्ड फ्लैश में वेव्स ऑफ फायर रिलीज करता हूँ। थर्ड, 2 हाफ्स ऑफ वेल डन सर्पेंट किंग डंजन फ्लोर पे गिरते हैं। लेवल अप। मैं ग्रिन के साथ अपने स्किल्स डीएक्टिवेट करता हूँ और पेशेंटली वेट करता हूँ बॉस के डिसअपियर होने का। 2 हिट्स, एक ही हिट में हो जाना चाहिए था। मैं चकल करता हूँ। मोमेंट्स बाद लूट ड्रॉप होता है। एक हेवी माना क्रिस्टल में अपने आइटम स्टोरेज में डालता हूँ और एक शिमरिंग वाइट स्केल मिलता है जिसके साथ एक जेट ब्लैक स्ट्रिंग अटैच्ड है नेकलेस बनाने के लिए। मैं अप्रेजल यूज करता हूँ। सर्पेंट किंग्स स्केल
प्लस 45% एजिलिटी, प्लस 45% मैजिक रेजिस्टेंस। नॉट बैड। मैं इसे अपने नेक में डालता हूँ लेकिन एडेड बफ्स फील नहीं होते। मैं अपना स्टेटस ओपन करता हूँ और ऑल सीइंग आई एक्टिवेट करता हूँ। न्यू आइटम शो नहीं होता, सिर्फ डेटा दिखता है, नो मोर एम्प्टी स्लॉट्स। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। अब याद आता है कुछ लोग आइटम इक्विप लिमिट के बारे में मेंशन कर चुके हैं। लिमिट सच में 10 है। मैं लिमिट हिट कर चुका हूँ। एक साय के साथ डिसाइड करता हूँ वीकर रिंग ऑफ प्रोटेक्शन 25% डिफेंस बूस्ट निकालने का। इमीडिएटली न्यू बफ्स एक्टिवेट हो जाते हैं और सर्पेंट किंग्स स्केल इक्विप्ड आइटम्स में अपीयर होता है। मैं रिंग हाथ में टॉस करता हूँ और आइटम बॉक्स में डालता हूँ। व्हाइट लाइट ऑफ ट्रांसफर फील्ड ऑफ व्यू में फिल होती है और मैं अपने सारे स्किल्स डीएक्टिवेट करता हूँ। मोमेंट्स बाद में अपनी आंखें खोलता हूँ और एक ब्रांड न्यू वर्ल्ड सामने आता है। फ्लोर 16। मैं आसपास देखता हूँ, ईयरली डार्क ब्लैक स्काई, आर्टिफिशियल सन का कोई साइन नहीं। फ्लोर ब्लड रेड है और स्टोन जैसा हार्ड फील होता है। मेरी आईज वॉन्डर करती हैं जगह जगह, ऑडली शेप्ड टावर्स ऑफ जैगिन डार्क क्रिम्सन रॉक्स और वैलीज जो एंडलेस अबिस में गिरती दिख रही हैं। एयर ड्राई फील होती है लेकिन टेम्परेचर इतना हाई है कि फोरहेड पे थिन लेयर ऑफ स्वेट तुरंत ड्रिप होती है। मैं गल्प करता हूँ और फेमिलियर वॉइस सुनता हूँ। टर्न करता हूँ और देखता हूँ रॉड्रिगो वॉक करते हुए टुवर्ड्स मी। टॉल मैन ब्राइट रेड सूट में, शॉर्ट ब्लैक क्लीनली शेवन बियर्ड के साथ बोलता है, "Congratulations नंबर 34, you've made it to the third and final test of your exam." वो थिन ग्रिन शो करता है जैसे ही मैं हैंड एक्सटेंड करता हूँ, अज्यूमिंग कि वो कुछ देने वाला है। There will be no tags or special gifts. This time, I applaud you for making it this far. पहला टेस्ट ऑफ लक और परसिवियरेंस तुमने फ्लाइंग कलर्स के साथ पास किया। दूसरा टेस्ट ऑफ सेल्फ इंड्यूस्ड ग्रोथ और स्किल लेवल बूस्ट भी तुमने इजीली क्लियर किया। थर्ड और फाइनल टेस्ट टीम वर्क पे होगा, सो मेक श्योर टू फाइंड ट्रस्टेड एलाइज। मोर इन्फो विल कम सून। मैं स्लोली नॉड करता हूँ और फिर उसके इमोशनलेस वाइट आइज देखता हूँ। हे, व्हाई आर यू इवन हियर? वो एब्रो रेज करता है। एक्सक्यूज मी? मैं गल्प करता हूँ और फोरहेड वाइप करता हूँ स्वेट से। Why are you running this exam? Why not random B or C class? I'm not trying to. You are rude to pry. I? Congratulations on making it this far. Join the others. One rule for now, no fighting. Powerful A class examiner turn करता है और open palm point करता है पीछे। Familiar ripple of light distort the air. पीछे कुछ डजन हंटर्स वुडन टेबल्स पे बैठे हैं, ट्रेडिंग और गियर शो कर रहे हैं। इस बार कोई लार्ज वाइट टेंट नहीं है। अंडरस्टूड, थैंक यू। मैं आगे वॉक करता हूँ और पहली चीज जो दिखती है, आर्य मुझे हेड नॉड करता है रिस्पेक्ट के साथ और ग्रिन फेस पे। गुड टू सी यू मेड इट, फिनिश इट ऑफ इन वन हिट। मैं उसकी आंखों में देखते हुए लो टोन में रिप्लाई करता हूँ, 2। वो चकल करता है। मैं आर्म्स क्रॉस करता हूँ और साइलेंटली वेट करता हूँ बाकी लोगों का। इवेंचुअली एक स्मॉल ग्रिन प्रोड्यूस होता है। लगता है फाइनली कुछ फ्रेंडली कंपटीशन है। चैप्टर 107 वेटिंग फॉर द फाइनल टीममेट। आर्य और मैं लगभग 10 मीटर दूर खड़े थे, लाइंड अप वुडन टेबल से, वेट करते हुए अपनी टीम के बाकी मेंबर्स के लिए। रॉड्रिगो की वजह से लगने वाली रिपलिंग लाइट पूरा डंजन का व्यू डिस्टॉर्ट कर रही थी। मैं देखना चाहता था कि हम किसके अगेंस्ट जा रहे हैं, लेकिन अभी वेट करना पड़ेगा। पहली जो अराइव हुई वो थी मरिया। वो थिन एयर से अपीयर हुई, रिपलिंग इल्यूजन ऑफ लाइट के बीच से, ग्रिन के साथ, और अभी भी ब्लू ग्लो में। तुम दोनों फिर मेरे से पहले खत्म हो गए। वैसे भी फाइट मजा आ गया। वो अपनी फिंगर पर एक सर्पेंट का फैंग स्पिन कर रही थी लॉन्ग ब्लैक स्ट्रिंग के साथ, और मेरे पास आकर खड़ी हो गई। नेक्स्ट आई नेसा। आर्य और मरिया दोनों काफी सरप्राइज लगे जैसे ही वो हमारे पास आई बिना एक स्क्रैच के। ये स्टेल्थ स्किल इतना काम नहीं करता जब मैं लिटरली ट्रीज को क्रश होते देख सकती हूँ मेरे सामने। मुझे समझ नहीं आया मैं इतनी टेंशन क्यों ले रही थी। मैं हंस दिया और वार्म स्माइल दिया उसको। शायद तुम सही हो, ट्रैक करना काफ़ी इजी था। मैंने और भी मीन्स यूज़ किए थे, लेकिन प्लांट लाइफ के क्रश होते देखना काफ़ी था शायद। वो ग्रिन करते हुए मुझे क्रॉस करते हुए सॉफ्टली विस्पर की, स्लाई विंक के साथ, थैंक्स जे।
कुछ ही सेकंड्स बाद ग्रीन हेयर्ड हीलर एबी कॉन्फिडेंट और सीरियस लुक के साथ हमारे तरफ स्ट्रट करती हुई आई। अब ये वाला चैलेंज था। एबी साई निकालती है और केबल्स के पीछे ईगली देखती है। लग रहा था कि वो एग्जॉस्टेड है। मरिया अपना आर्म उसके शोल्डर पर रखकर गिगल करती है। चलो बैठते हैं और बाकी के लिए सीट सेव करते हैं। वो मेरी तरफ देखती है, मैं उसको फर्म नॉट देता हूँ। नेसा भी फॉलो करती है और अब आरी और मैं फाइनल टीममेट के लिए वेट कर रहे हैं। टैन स्किन्ड आचा आरी मुझसे टर्न करता है। क्या तुम सब एग्जाम के लिए एक साथ आए थे? मैं चकल करता हूँ। नहीं, मैं सिर्फ मरिया के साथ आया था। वो नॉट करता है और रिप्लाई नहीं करता। मैं कंटिन्यू करता हूँ। मैं एबी और नेसा को पहले से जानता था। ब्रूस ही नया टीममेट है और तुम ऑफ कोर्स। क्या तुम किसी के साथ आए थे? वो एक साई निकालता है। नहीं, मैं अकेला आया हूँ। मैं अपने लिप्स टाइटन करता हूँ। अज्यूम्ड सो। हम कुछ देर साइलेंस में वेट करते हैं, फिर मैं फिर बोलता हूँ। तो तुम कहाँ से हो? तुम्हारा होम विलेज? अगर पूछना गलत नहीं है। आरी एक ऑडिबल गल्प करता है और मुझसे टर्न होता है। तुम अब तक के एग्जाम में स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर हो जो मैंने मिला, और तुम्हारी टीम तुम पे काफ़ी ट्रस्ट करती है। क्या मैं भी तुम पे ट्रस्ट कर सकता हूँ? वो मुझे दोबारा वही सैडेंड स्टेयर देता है जो पहले था। मैं एक फर्म नॉड करता हूँ और हुडेड आर्चर के आईज में देखता हूँ। श्योर, जब तक कि मैं तुम पे ट्रस्ट कर सकता हूँ। वो साई निकालता है और लो वॉइस में विस्पर करता है। मैं डार्क कॉन्टिनेंट में बड़ा हुआ। मैं सिर्फ ट्रस्टेड एलाइज ढूंढने और हंटर्स एसोसिएशन में रैंक बढ़ने के लिए यहाँ हूँ। मैं जो भी लगेगा करूँगा। चैप्टर 108 द फाइनल टेस्ट अनाउंसमेंट। उसके बाद के एंड तक टोन काफ़ी सीरियस हो गया, ऑलमोस्ट एंग्री। मैं रिप्लाई करता हूँ, अंडरस्टूड। वेल, आई डोंट फुली गेट वाई, बट आई अंडरस्टैंड तुम्हारे रीजंस हैं। वो नॉट करता है और अपना सिर रिपलिंग लाइट की तरफ टर्न करता है, थोड़ा सा ग्रिन करते हुए। लगता है जैसे एक छोटा वेट उसके शोल्डर से उठ गया हो। मैं भी स्माइल करता हूँ और ब्रूस का वेट करने के लिए टर्न करता हूँ। इंटरनली मेरा माइंड रैपिडली चल रहा है ये न्यू पजल सॉल्व करने की कोशिश में। डार्क कॉन्टिनेंट एक लॉलेस कंट्री है, मोस्टली वर्ल्ड के बाकी हिस्सों से क्लोज्ड ऑफ। वहाँ मॉन्स्टर्स रोम करते हैं और क्राइम सिंडिकेट्स का भी घर है। कम से कम न्यूज़पेपर में ये पढ़ा था मैंने। ये लिटरली सिविलाइजेशन से ब्लॉक्ड है। लगभग डेकेड पहले कुछ ए क्लास हंटर्स ने टीम बनाकर क्वारंटीन्ड एरिया को सराउंड किया विद ग्रेट रिवीन। ये एक मैसिव किलोमीटर वाइड एंडलेसली डीप होल है जो कॉन्टिनेंट के अराउंड हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स तक स्ट्रेच करता है। ये डेंजरस मॉन्स्टर्स को एस्केप करने से रोकता है और कई ह्यूमंस भी ट्रैप्ड है वहाँ। काफ़ी रेयर है कोई एंटर या एग्जिट करता है वहाँ। अपैरेंटली आरी वहीं बड़ा हुआ। मैं डीप थॉट में हूँ जब रिपलिंग लाइट वॉल मूव होता है और एक ग्रिनिंग टैंक उसमें से बाहर आता है, शील्ड साइड में और ब्लडीड वॉर हैमर शोल्डर पे। हे, मैं फाइनल राउंड तक आ गया। मैं ऑटोमेटिकली स्माइल कर लेता हूँ। ब्रूस हमेशा मूड लाइटन कर देता है। वी ऑल मेड इट, ग्लैड टू सी यू इन वन पीस। वो लाफ करता है, हैमर आइटम बॉक्स में डालता है, फिर शोल्डर पे पैट करता है। आई एम स्टार्विंग, चलो बैठते हैं और कुछ खाते हैं। हाँ, साउंड्स गुड। मैं आरी की तरफ रीअश्योरिंग नॉट देता हूँ। लेट्स टेक अ वेल डिजर्व्ड ब्रेक। तीनों टेबल की तरफ वॉक करते हैं जो गर्ल्स ने प्रिपेयर किया था। वहाँ ऑलरेडी माउंटेन्स ऑफ ड्राइड फूड और वाटर बॉटल्स रेडी हैं। MP और HP पोशंस लाइंड अप हैं और कुछ आइटम्स पास हो रहे हैं। एबी सबसे पहले हमारी तरफ वेव करती है, फेस फुल ऑफ फूड। हे, हम सब ने कर लिया, चलो बैठो। हम 6 लोग अगले 2 घंटे के लिए रिलैक्स करते हैं, स्टमक फिल करते हैं, थोड़ी देर लाई डाउन करते हैं और गेस करते हैं कि ये फाइनल टेस्ट क्या हो सकता है। हर मिनट के साथ एक्साइटमेंट ग्रो करता है। ये फाइनल टेस्ट है, हार्ड ही होगा, राइट? जो लोग इतनी दूर आए हैं वो रेगुलर C क्लास हंटर्स से काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। मोस्ट C क्लासेस मैंने देखे वो लेवल 300 से काफ़ी नीचे थे। ये एग्ज़ाम डिफरेंट है, रॉड्रिगो ने भी बोला था। हंटर्स एसोसिएशन इस बार कुछ स्पेसिफिक टेस्ट कर रहा है। मैं फूड डाइजेस्ट कर रहा हूँ स्कैटर्ड थॉट्स के साथ और हंटर्स डंजन के एंट्रेंस से अपीयर हो रहे हैं, टेबल्स के अराउंड बैठने के लिए।
मैं सुनता हूँ ए क्लास एग्जामिनर का वॉइस जो मुझे डे ड्रीम से जगाता है। वो एक टेबल पर खड़ा है और अटेंशन ग्रैब कर रहा है। एवरीवन, प्लीज लिसन अप। सिर्फ 73 लोग अब तक आए हैं और अकॉर्डिंग टू मॉनिटर्स कुछ स्ट्रैगलर्स हैं, लेकिन उनको आने में आवर्स लग सकते हैं। अगर आए ग्रेट, हमारे पास 27 और स्लॉट्स हैं। अगर नहीं तो अनफॉर्चुनेट। फाइनल टेस्ट के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है, तो अगर अब शुरू करें कोई ह्यूज एडवांटेज नहीं मिलेगा। हंटर्स गैदर करते हैं और सॉफ्टली चैटर करते हैं जैसे ही रॉड्रिगो कंटिन्यू करता है। ये तुम्हारा फाइनल टेस्ट है और ये लैबिरिंथ का लास्ट डंजन है। बॉस फ्लोर ऊपर है, लेकिन कोई भी रेडी नहीं है अभी। रॉड्रिगो के फेस पर एक छोटा ग्रिन आता है और मैं एक्साइटमेंट की ग्लिमर देखता हूँ उसकी आइज में। पहली बार जेन्युइन इमोशन दिख रहा है। तुम जितने हंटर्स चाहो ग्रुप बना सकते हो, कोई हार्ड लिमिट नहीं। तुम्हारा ओनली ऑब्जेक्टिव है बॉस रूम क्लियर करना, टुगेदर। क्राउड ऑफ हंटर्स कंफ्यूज हो जाता है। रॉड्रिगो नॉड करता है और कंटिन्यू करता है। जैसा मैंने बोला, ये लास्ट डंजन फ्लोर है। टफ चैलेंज होगा बट इम्पॉसिबल नहीं, और एक ट्विस्ट होगा एंड में। बॉस रूम में मैं हर हंटर को एक पर्सनल हैंडीकैप दूंगा बेस्ड ऑन मॉनिटर्स का डेटा। ये तुम्हें डिफिकल्ट सिचुएशंस में डालेगा। तुम्हारे ट्रस्टेड टीममेट्स पर रिलाई करना पड़ेगा उन एबिलिटीज को कवर करने के लिए जो तुम्हारे पास नहीं है। इरिटेटेड विस्पर्स आते हैं क्राउड से। रॉड्रिगो कंटिन्यू करता है, मैं पर्सनली हर फाइट मॉनिटर करूंगा इस बॉस के अगेंस्ट। अगर टीम के साथ रूल्स फॉलो करके बॉस को डिफीट करते हो, पास हो जाओगे। अगर एक भी मेंबर डाइज या रूल्स ब्रेक करे, पूरी टीम डिस्क्वालीफाई। समझे? नॉड्स और एग्रीमेंट के रिप्लाईज आते हैं। रॉड्रिगो कंटिन्यू करता है, तुम जितना चाहो ट्रेनिंग कर सकते हो, लेकिन कंसिडरिंग तुम इतनी दूर आए हो, अज्यूम करता हूं तुम वेट नहीं करोगे। ट्रेनिंग के दौरान कोई हैंडीकैप्स नहीं होंगे। फुल पावर यूज करो। अनऑर्थोडॉक्स फाइटिंग मेथड्स ट्राई करना इनकरेज करता हूं। प्रैक्टिस जरूरी होगी। मैं बॉस रूम पोर्टल पर वेट करूंगा रूल्स रन डाउन करने के लिए, और फाइनल फाइट ऑब्जर्व करूंगा। वो साइन निकालता है, आई अप्रिशिएट अगर तुम एक दूसरे को न मारो, लेकिन रूल्स के अगेंस्ट नहीं है। एनीवेज, गुड लक। बॉस रूम में मिलते हैं फॉर द फाइनल टेस्ट। वो स्माइल करता है और फ्लैश ऑफ लाइट में डिसअपियर हो जाता है। रिपलिंग लाइट डिसिपेट होती है और डंजन का फुल ग्लोरी क्लियर हो जाता है। वो टॉल रेड माउंटेन्स पहले के कंपैरिजन में अब एंट हिल्स लगते हैं। जब मैं मॉन्स्ट्रस पीक को देखता हूँ, जैगेड डार्क रेड स्टोन का माउंटेन स्काई में पियर्स करता है। ऊपर की लिमिट आइस से भी आउट ऑफ व्यू। Rivers of red-hot molten rock slowly flow down the sides, और माउंटेन ऊपर जाते जाते थिन होता जाता है जेट ब्लैक स्काई की तरफ। कुछ वाइंडिंग ट्रेल्स ऊपर जा रहे हैं। मैं आइस को फॉलो करता हूँ इन ऑ। सो दिस इज द फाइनल डंजन। Chapter 108 Trek to the Final Dungeon। हंटर्स हमारे आसपास ग्रुप्स में सेपरेट हो रहे थे, अपना गियर रेडी करते हुए, रेडी टू क्लाइम द टावरिंग पीक जो हमारे सामने था। मैं अपनी टीम की तरफ टर्न करता हूँ और अपना स्वॉर्ड ड्रॉ करता हूँ, जो फ्लेम्स के साथ क्रैकल और फ्लिकर कर रहा है, बैटल के लिए पेशेंटली वेट करते हुए। रेडी टू डू दिस? ब्रूस और नेसा लीड करते हुए आगे जाते हैं। एबी और मरिया क्लोजली फॉलो करती हैं। एरी और मैं रियर कवर लेते हैं। लगभग 2 डज़न हंटर्स ग्रुप्स में ऊपर की तरफ ट्रैक करते हैं। 3 to 6 लोग पर ग्रुप। कोई बड़ा या छोटा ग्रुप नजर नहीं आता। काफी पार्टिसिपेंट्स अभी भी लाइंड अप वुडन टेबल्स पे स्टे कर रहे हैं, अपना वेपन्स और पोशंस रेडी करते हुए, और कुछ एंट्रेंस के पास नर्वसली वेट कर रहे हैं अपने फेलो हंटर्स के लिए। मैं स्वॉर्ड को हवा में पॉइंट करता हूं और एक वाइड ग्रिन अपने फेस पे आता है। लेट्स फेस दिस फाइनल डंजन। और इसके साथ हम ट्रेकिंग स्टार्ट करते हैं। ट्रेल फ्लैट है, लगभग 5 मीटर वाइड, जो माउंटेन के ऊपर ट्विस्ट और टर्न करता है। दोनों साइड्स पे डार्क रेड जैगेड रॉक वॉल है। एवरी 50 मीटर्स के गैप के बाद ट्रेल या तो लावा पूल में गिरता है जो ऊपर से फ्लो हो रहा है, या एंडलेस रवीन में जाता है जो अबिस तक एक्सटेंड करता है, जितना मेरी आईज देख सकती हैं। जैसे ही हम रेस्टिंग एरिया छोड़ते हैं, टेम्परेचर इंस्टेंटली राइज होता है।
मेरे फोरहेड पे स्वेट के बीड्स रोल करने लगते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ बिजार डंजन को एग्जामिन करने पे। जितना ऊपर क्लाइम करते हैं, हवा और थिक होती है और स्वेट साइड से बहना स्टार्ट हो जाता है। अब ये अनोइंग हो रहा है, बट आई विल मैनेज। लगभग 20 मिनट्स हो गए, अभी तक कोई थ्रेट नज़र नहीं आया। मैं फ्रंट से येल सुनता हूँ, नेसा की तरफ से, हे, कौन सा वे लेना चाहिए? हम 6 लोग एक स्टैंड स्टिल में आ जाते हैं, एक रो में लाइंड अप। मैं आर्म्स क्रॉस करता हूँ और पाथ देखता हूँ जो 3 सेपरेट ट्रेल्स में स्प्लिट होता है। मैं अपना हैंड चिन पे रखता हूँ और सोचता हूँ, साथ ही एनिमी डिटेक्शन एक्टिवेट करता हूँ। सर्च का रेडियस डंजन के एंड तक स्ट्रेच करता हूँ। लगता है टीम्स अहेड ऑफ अस अलग-अलग पाथ्स पिक कर रही हैं और हर पाथ पे एनिमीज भी हैं फाइट करने के लिए। पता नहीं कोई रॉन्ग डिसीजन है या नहीं। मैं ग्रिन करता हूँ जैसे ही एक टीम ऑफ 4 हाई लेवल टारगेट्स मेरे रेडार पे पॉप होता है, राइट साइड में, क्लोजेस्ट टू अस। टीम्स अहेड सारे मॉन्स्टर्स क्लियर कर चुकी हैं। ये न्यू स्पॉन्स हैं। राइट टर्न करना अभी बेस्ट ऑप्शन होगा। मैं स्वॉर्ड को ट्विस्टिंग ट्रेल के राइट साइड की तरफ पॉइंट करता हूँ। एरी श्रग करता है, एबी और मरिया एक साथ नॉड करती हैं। नेसा टर्न करती है लीड करने के लिए और ब्रूस एक हार्टी लाफ निकालता है। साउंड्स गुड टू मी। हम राइट टर्न करते हुए डेंजर की तरफ मूव करते हैं। मैं उन्हें वार्निंग देता हूँ, वेपन्स रेडी रखो, पहला फाइट किसी भी कॉर्नर पे हो सकता है। स्टीम और स्मोक लेफ्ट साइड से राइज हो रहा है। लगता है लावा पूल ने कुछ ऑर्गेनिक मैटर बर्न कर दिया है। अपार्ट फ्रॉम फायर क्रैकल फ्रॉम माई स्वॉर्ड, सिर्फ हमारे फुटस्टेप्स का नॉइज है। हम 5 मिनट्स तक ऐसे ही मार्च करते हैं। ट्रेल थोड़ी वाइड होती है और राइट टर्न लेती है, फिर शार्प लेफ्ट ट्विस्ट अराउंड माउंटेन के बैक साइड। ये वही जगह है जहां हाई लेवल मॉन्स्टर्स मेरे रेडार पे थे। मैं अपने स्वॉर्ड के डार्क रेड फ्लेम्स और हॉटा कर लेता हूँ जैसे ही हम कॉर्नर राउंड करते हैं। मैं शाउट करता हूँ ब्रूस और नेसा को अप फ्रंट, गेट रेडी, कुछ है आगे। नेसा स्वॉर्ड फॉरवर्ड पॉइंट करती है, ब्रूस शील्ड पोजीशन में रखता है सरप्राइज अटैक ब्लॉक करने के लिए। मरिया और एबी ग्लो करते हैं, ब्लू और ग्रीन रिस्पेक्टिवली। मरिया के फीट से स्टीम उठता है जैसे आइस मैजिक डंजन फ्लोर से टच करती है। ग्रीन हेड हीलर ग्राउंड को शेक करते हुए 2 लार्ज स्पीयर्स ऑफ स्टोन समन करती है अपने साइड में। फाइनली ब्रूस और नेसा फार लेफ्ट साइड में स्प्रिंट करते हैं फाइनल हाई ओगर के लिए। मॉन्स्टर रोर करता है, ग्लोइंग ब्राइट गोल्डन येलो। मैं देखता हूँ ब्रूस अपना शील्ड रेडी करता है और मैसिव हैमर को हवा में स्विंग करता है। नेसा भी गोल्डन ऑरा में ग्लो कर रही है, जैसे वो स्ट्रेंथ बफ को खुद टेस्ट कर रही है। मैं ग्रिन करता हूँ, कॉन्फिडेंट कि मेरी टीम अपने ओपोनेंट्स को हैंडल कर सकती है और मैं भी अपने नए ओपोनेंट के साथ फेस ऑफ के लिए रेडी हूँ। हाई ओगर मेरी आंखों में लॉक करता है और इम्प्रेसिव स्पीड से फॉरवर्ड डार्ट करता है। मैं एयर स्टेप यूज करके एक डेंस पॉकेट ऑफ विंड मैजिक के साथ स्पीड बूस्ट करता हूँ फर्स्ट क्लैश के लिए। हम दोनों एक दूसरे की तरफ रॉकेट करते हैं। मेरा ब्लेड ब्राइट रेड बर्न कर रहा है और मैं वेव ऑफ इंटिमिडेशन रिलीज करता हूँ। ओगर रोर करता है और शील्ड लिफ्ट करते हुए स्वॉर्ड स्विंग करता है डाउनवर्ड। मैं ग्रिट करता हूँ और अपना ब्लेड विसल करते हुए एयर में उसके ओपोनेंट के साथ क्लैश करता हूँ। क्लैंग! डेफनिंग मेटल ऑन मेटल क्लैश एको करता है बैटलफील्ड में और हमारी मैच ऑफिशियली शुरू होती है। मेरी विजन टनल हो जाती है, सब कुछ ब्लर हो जाता है एक्सेप्ट द मॉन्स्टर। मैं ईयर टू ईयर ग्रिन करता हूँ और अपना स्वॉर्ड पुश करता हूँ फॉरवर्ड, स्लोली ओवरपावरिंग द बीस्ट। मॉन्स्टर लाउड ग्रंट करता है, रियलाइजिंग कि वो ट्रबलसम सिचुएशन में है। हाई ओगर अपना बॉडी ट्विस्ट करता है इनक्रेडिबल प्रिसिजन के साथ, लेटिंग माई ब्लेड क्रैश अगेंस्ट इट्स शील्ड। एक और मेटल ऑन मेटल क्लैंग होता है, जैसे बीस्ट जंप करके बैकवर्ड करता है, दोबारा मुझे स्टेयर करता है। वो ग्रिन करता है, अपने डिस्गस्टिंग जैगेड टीथ शो करते हुए, फिर फॉरवर्ड चार्ज करता है। मैं भी वैसा ही करता हूँ। इस बार मुझे एक न्यू मेथड ट्राई करना पड़ेगा। स्ट्रेट ऑन ब्रूट फोर्स अटैक इजी नहीं होगा। इसकी डिफेंसेस हाई हैं और बैटल टेक्निक इंटेलिजेंट है। मुझे उसको कंफ्यूज करना होगा।
मैं स्मर्क करता हूँ और फ्लेमिंग स्वॉर्ड हेड के ऊपर रेज करके बीस्ट की तरफ फ्लाई करता हूँ। इम्पैक्ट से 3 मीटर्स पहले मैं राइट फुट से एयर किक करता हूँ 90 डिग्री टर्न लेते हुए, ताकि मैं उसकी शील्ड के फार साइड पे पोजीशन ले सकूं। बीस्ट श्रीक करता है और स्वॉर्ड स्विंग करता है लास्ट रिजॉर्ट डिफेंसिव मेजर के लिए, अपना बॉडी ट्विस्ट करके अटेम्प्ट करता है ब्लॉक करने को। मैं अपने आइटम बॉक्स से सिंगल डैगर निकालता हूँ लेफ्ट हैंड में। आइटम लिमिट हिट है तो कोई एक्स्ट्रा स्टैट्स नहीं मिल रहे, लेकिन टेम्पररी काम चलेगा। हाई ओगर स्वॉर्ड डाउनवर्ड लाता है और मैं अपनी नई ब्लैक शाइनिंग ब्लेड ऊपर लिफ्ट करती हूँ हिट करने के लिए। क्लैंग! मैं उसके ऑन कमिंग अटैक को ब्लॉक करती हूँ ऊपर से, और वो शील्ड टर्न कर रहा है मिड सेक्शन कवर करने के लिए। मैं ग्रिन करता हूँ और फायरी स्वॉर्ड थ्रस्ट करता हूँ बीस्ट के अब्डोमेन में, जबकि वो स्ट्रगल करता है मेरे डैगर के साथ। मॉन्स्टर रोर करता है और ब्लड स्पर्ट्स उसके वुंड से। सेकंड्स बाद वो शील्ड स्लैम करता है मेरी लॉन्ग ब्लेड के अगेंस्ट, नॉक करते हुए, लेकिन डैमेज ऑलरेडी हो चुका है। मैं शिफ्ट देखता हूँ ओगर की आइज में, जैसे वो बैकवर्ड जंप करता है। उन ग्लोइंग रेड आइज में फियर दिखता है, रियल स्ट्रेंथ समझते हुए ओपोनेंट की। मॉन्स्टर एक सेकंड के लिए फ्रीज होता है, फिर स्नैप आउट करके दोबारा स्नाल करता है, गोल्डन लाइट शाइन करते हुए, और क्रूकेड स्माइल शो करता है। मैं स्मर्क करता हूँ, ब्लैक डैगर लेफ्ट साइड पे रेस्ट पे रख देता हूँ और स्वॉर्ड फॉरवर्ड पॉइंट करता हूँ, इस न्यू फाइटिंग स्टाइल के लिए एडजस्ट करते हुए। स्वॉर्ड्समैनशिप और डैगर मास्टरी का कॉम्बिनेशन काफी नेचुरल फील हो रहा है। हमारी ड्यूअल अभी शुरू हुई है। रेड स्किन्ड गोल्डन ग्लोइंग हाई ओगर मेरे सामने सिर्फ 5 मीटर दूर खड़ा था। मैं उसकी सांस की स्मेल यहाँ से महसूस कर सकता था। मेरे लेफ्ट हैंड में डैगर का ग्रिप टाइट हो गया और सॉर्ड दूसरे हाथ में रेड हॉट ग्लो कर रहा था। हम दोनों एक दूसरे को कुछ सेकंड्स एनालाइज करते हैं, फिर साइमल्टेनियसली चार्ज करते हैं, एमिंग अपनी ब्लेड्स फॉर अ किल शॉट। क्लैंग! मॉन्स्टर ने पिछले क्लैश से लेसन सीख लिया था। मेरा सॉर्ड उसके शील्ड से कोलाइड होता है और मेरा डैगर उसके लॉन्ग सिल्वर सॉर्ड को ब्लॉक करता है। स्क्रैपिंग मेटल की आवाज़ मेरे कान में गूंजती है जब मैं बीस्ट को पुश करता हूँ आगे। स्पार्क्स उड़ते हैं, लेकिन क्रीचर ग्रंट करके जंप बैक कर लेता है पहले अटैक लैंड होने से पहले। अभी भी ब्लड ड्रिप कर रहा है उसके एब्डोमेन से, मेरी अर्लियर हिट के वजह से। मैं देख रहा हूँ हैवी ब्रीडिंग मॉन्स्टर मेरा स्टांस एनालाइज कर रहा है और दोबारा चार्ज करता है। मैं भी फॉरवर्ड रन करता हूँ, सोचता हुआ कि इस बार कैसे स्विच करूँ। इम्पैक्ट से मोमेंट्स पहले मैं एयर स्टेप करता हूँ राइट फुट से, 90 डिग्री मिड लंज टर्न लेते हुए, पहले सक्सेसफुल अटैक का मिमिक करते हुए। मॉन्स्टर की आइज ट्रैक करती हैं मेरा चेंज इन डायरेक्शन और वो काउंटर करता है अपने शील्ड के साथ, पेनफुली याद करते हुए पहले फेल्ड अटेम्प्ट को। मैं ग्रिन करता हूँ, फिर एयर स्टेप करता हूँ लेफ्ट फुट से, लॉन्च होते हुए 4 मीटर्स ऊपर, ओपोनेंट के हेड के जस्ट अबव। मॉन्स्टर ग्रंट करता है और शील्ड शिफ्ट कर देता है कंफ्यूजन में, नेक क्रेन करके फॉलो करता है मेरा फ्लाइट पाथ। मैं डैगर स्ट्रेट अहेड थ्रो करता हूँ, जैसे ही बीस्ट के ऊपर फ्लाई करता हूँ। वो अपना शील्ड लिफ्ट करके नीचे से मुझे वॉच करता है और मैं अब्रप्टली डैगर का ट्रेजेक्ट्री टेलीकिनेसिस से चेंज कर देता हूँ। हाई ओगर की आइज वाइड ओपन हो जाती हैं फियर से, नीचे से मुझे स्टेयर करते हुए। एक शाइनिंग ब्लैक ब्लेड उसके ओपन नेक की तरफ फ्लाई करता है। मैं ऊपर डेंस पॉकेट ऑफ विंड मैजिक क्रिएट करता हूँ, फिर पुश करता हूँ खुद को डाउन विद रेड हॉट ग्लोइंग सॉर्ड। वो अपना शील्ड रेज करता है, साथ साथ मेरा सरप्राइज डैगर उसके नेक में स्टैब होता है। परफेक्ट डिस्ट्रैक्शन क्रिएट हो गया। क्लैंग! मैसिव हल्किंग ओगर रॉर करता है, ब्लड स्पर्ट्स उसके नेक से, और मेरा ब्लेड हिट करता है उसके शील्ड को। उसकी लॉन्ग सिल्वर वेपन स्विंग करने की कोशिश करती है, लेकिन मैं ट्विस्ट करके बॉडी आउट ऑफ वे हो जाता हूँ, टेलीकिनेसिस यूज करके डैगर को और डीप पुश करते हुए। मैं लाफ करता हूँ, रेज फिल्ड ब्लड सोक्ड मॉन्स्टर से 3 मीटर दूर खड़ा हूँ। लेफ्ट हैंड आउट स्ट्रेच, मैं ब्लेड पुल करता हूँ बीस्ट के नेक से, और ज्यादा फ्लैश टीयर हो जाता है। ब्लेड वापस मेरी ग्रिप में आता है थिक क्रिम्सन लिक्विड से कवर्ड।
गोल्ड ग्लोइंग ओगर काफ़ी टफ था, इस बात को मैं एक्सेप्ट करता हूँ। मेरे इनसेन बफ्स के बावजूद ये अभी भी 2 गुड हिट्स ले सकता था और मेरी स्ट्रेंथ को ऑलमोस्ट राइवल कर सकता था। मैं उसका ब्लड गर्गल करते सुन सकता हूँ, जैसे वो हेवी ब्रीथ करता है और ग्रंट्स करते हुए मुझे स्टेयर करता है। हाई ओगर दोबारा फॉरवर्ड रन करता है, ब्लेड स्टेडी होल्ड करते हुए और शील्ड हाई, वुंडेड एरियाज कवर करते हुए। ये मच मोर डिफेंसिव अटैक स्ट्रैटेजी है, लेकिन इस ब्रॉल को जीतने का और कोई तरीका नहीं था। मैं चार्जिंग मॉन्स्टर की तरफ डैगर व्हिप करता हूँ टेलीकिनेसिस से, ब्लेड डेंस लेयर ऑफ विंड मैजिक में कवर करते हुए। इस क्विक मोमेंट का यूज करके बिफोर कोलिजन मैं डीप ब्रेथ लेता हूँ नोज से और एक्सहेल माउथ से। मैना स्टेडी फ्लो सॉर्ड में कॉन्सेंट्रेट करता हूँ। सॉर्ड ब्राइट रेड ग्लो करता है। डार्क फ्लेम्स और डेंस स्वर्ल्स ऑफ विंड मैजिक सॉर्ड के अराउंड इनगल्फ होते हैं, हॉटर एंड हॉटर, ऑलमोस्ट पूरा मैना ड्रेन करते हुए। ब्लेड ऊपर रेज करता हूँ अबव हेड, शाइनिंग ब्लैक डैगर एयर में विस्लिंग टुवर्ड्स मॉन्स्टर। लाइट क्लैश ऑफ मेटल ऑन मेटल और डैगर का स्क्रैपिंग साउंड ही मेरा साइन है स्ट्राइक करने का। अब बस फिनिश करना है बैटल इन सिंगल ब्लो। येल के साथ ब्लेड डाउनवर्ड्स ब्रिंग करता हूँ, सारी एनर्जी रिलीज करते हुए। एक डिमोनिक लुकिंग डार्क रेड क्रेसेंट ऑफ फ्लेम्स शार्प वाइट ऑरा विंड के साथ मेरे सॉर्ड से इमर्ज करता है और मॉन्स्टर की तरफ रॉकेट करता है। मैं ऑ में देख रहा हूँ, हाई ओगर स्ट्रगल करता है डैगर को ब्लॉक करते हुए, शील्ड लिफ्ट करके इनकमिंग डेडली स्ट्राइक से डिफेंड करते हुए। द बीस्ट सॉर्ड मूव करने की कोशिश करता है ब्लॉक के लिए, लेकिन डैगर स्लाइड्स डाउनवर्ड, नेक थ्रेटन करते हुए, लॉन्ग ब्लेड बिजी रखते हुए। इम्पैक्ट पे डेंस विंड एनर्जी इंस्टेंट शील्ड क्रैक कर देती है, स्प्लिंटरिंग मेटल फ्रैगमेंट्स हर डायरेक्शन में। Echoing roar fill the air, the wind blade filled with dark fire ogre के heavy chest plate को slice करता है। The beast thrown backward, taking a full force attack head on. मैं एक्सपेक्ट कर रहा था स्लाइस क्लीन थ्रू हो जाए, लेकिन आईज वाइडन होती हैं, जैसे देख रहा हूँ बीस्ट अपने फीट डिग करता है ग्राउंड में, पुश्ड बैक ओवर 10 मीटर्स। हाई ओगर क्राई करता है, स्ट्रगल करता है एगनी में, फाइनली ट्विस्ट करके बॉडी आउट ऑफ वे हो जाता है। शिंग! डार्क क्रेसेंट एनर्जी उसका आर्म शोल्डर से कट करता है, फिर आग करके डिसअपियर होता है वाइड ओपन ब्लैक स्काई में। मैं ग्रिन करता हूँ, आइटम स्टोरेज से कुछ मैना क्रिस्टल्स पुल करते हुए एमपी प्लंडर करता हूँ। थर्ड स्माइल स्लोली फेड होता है, डस्ट सेटल होता है और मैं म्यूटिलेटेड बॉडी ऑफ फ्लेमिंग ओगर को नीज पर गिरते हुए देखता हूँ। स्लैश ने उसका अबाउट फुल थर्ड लेफ्ट साइड रिमूव कर दिया, आर्म, शोल्डर, सब। बीस्ट का आर्मर और शील्ड डिस्ट्रॉयड बियॉन्ड यूज, ब्लड अलार्मिंग रेट से लूज हो रहा है और वो कंटिन्यू नहीं कर सकता। मैं साय करता हूँ और वॉक करता हूँ टुवर्ड्स डिफीटेड अपोनेंट। वो ग्लेयर करता है, ब्लड कॉफ करते हुए, ब्लेड रेडी करते हुए अपने गुड आर्म से। मैं स्लोली नॉड करता हूँ। आई कमेंड यू फॉर योर रिजॉल्व, बट दिस इज द एंड। लेफ्ट विस्ट फ्लिक करते हुए मैं टेलीकिनेसिस से फॉलन डैगर समन करता हूँ। एयर से फ्लाई करता है, सीधा हाई ओगर के नेक में लैंड करता है। मॉन्स्टर की आईज कोल्ड हो जाती है, सॉर्ड हार्ड ग्राउंड पे गिरता है। लेवल अप, लेवल अप। यूज अब्जॉर्प्शन, स्किल, एक्सट्रीम स्ट्रेंथ। यस, नो। मैं स्मर्क करता हूँ और यस चूज करता हूँ, डैगर अपने फॉर्मर ओपोनेंट के नेक से निकाल के आइटम स्टोरेज में प्लेस करते हुए। स्टेटस ओपन। नेम जे सोजो। लेवल 307। HP 1540 by 1540। MP 1535 by 1540। Strength 744 plus 662. Speed 886 plus 532 plus 260. Agility 916 plus 412. Defense 664 plus 258 plus 232. Mental strength 744 plus 149 plus 365 plus 298 plus 335. Skills:
Absorption, swordsmanship, combat magic, fire summoning. Inspect, special grade. Enemy detection, body hardening, special grade. Self-regeneration, spatial magic, item storage. Plunderer, telekinesis, appraisal, special grade. Conceal, dungeon walker. Intimidation, dagger mastery. Stealth, bloodlust, equivalent exchange. Combat magic, wind summoning. All-seeing eye, extreme strength. Items equipped: golden wolf ring plus 20% mental strength, Cyclops eye pendant plus 40% defense, dark elf boots plus 60% speed, the flame emperor's sword, fire aspect plus 89% strength plus 49% mental strength, ring of protection plus 35% defense, griffin's talon plus 40% mental strength, enchanted silver ring plus 30% speed, serpent king scale plus 45% agility plus 45% magic resistance, desert troll's charm plus 45% mental strength, Rodrigo's silver bracelet. मैं इधर उधर देखता हूँ जैसे ही एड्रेनलिन बैटल के बाद धीरे धीरे कम होने लगता है। राइट साइड में आरी तकरीबन 20 मीटर दूर खड़ा है, आर्म्स क्रॉस्ड, अपने फॉलन क्रीचर के कॉर्प्स को एग्जामिन करते हुए। उसके फॉरहेड में 3 वाइट ग्लोइंग एरोज स्टक हैं। मैं ग्रिन करता हूँ और लेफ्ट साइड देखता हूँ। एबी और मरिया तकरीबन 30 मीटर आगे अभी भी अपने हाई ओगर से लड़ रही हैं। स्टीम हवा में फिल हो गई है जैसे ही मरिया आइस वॉल्स क्रिएट करती है ब्लॉक करने के लिए, और साथ में एबी के लिए स्मोक स्क्रीन्स बनाती है ताकि वो ब्लाइंड अटैक कर सके। एबी भी सेम करती है। जब स्टीम क्लाउड क्लियर हो जाता है वो हाफ अ डजन स्टोन स्पीयर्स क्रिएट करती है क्रीचर को ऑक्यूपाई करने के लिए, और मरिया हेड ऑन अटैक करती है। दोनों ओगर से काफ़ी तेज़ हैं। हर अटैक मॉन्स्टर के थिक फ्लैश को स्लाइस करता है। टाइम के साथ वो जीत जाएंगी। मैं स्लोली नॉड करता हूँ और टर्न करता हूँ देखने के लिए ब्रूस और नेसा को, जो अपनी बीस्ट को हैंडल कर रहे हैं। ब्रूस ओगर के शील्ड को होल्ड करते हुए स्वॉर्ड और हैमर दोनों रेडी रखता है। दोनों ग्रिट करते हैं टीथ और बैटल क्राइज निकालते हैं। ये टैंक्स का बैटल है और मुझे ये पसंद है। नेसा सर्कल्स में डाट करती है, चीप शॉट्स लैंड करते हुए, ग्लोइंग विद द सेम गोल्डन लाइट एज हर ओपोनेंट। ब्रूस का नेचुरल स्ट्रेंथ और डिफेंस उसको होल्ड करने के लिए काफ़ी है, और नेसा फास्ट है और गारंटीड हिट्स लैंड कर सकती है। ये बैटल भी उनके कंट्रोल में है, बस वेट करना होगा। मैं स्माइल करता हूँ और अपनी टीममेट्स को फाइट करते देखता हूँ जैसे ही मेरा मॉन्स्टर मेरे सामने डिसॉल्व हो जाता है। एक लार्ज मैना क्रिस्टल फीट के पास ड्रॉप करता है। मैं उसे उठाता हूँ और आइटम बॉक्स में प्लेस करता हूँ और पीछे से एरी की आवाज़ सुनता हूँ। These ogres aren't bad. रॉड्रिगो सही था। ये डंजन काफ़ी डिफ़िकल्ट बॉस हो सकता है। मैं टर्न करता हूँ और देखता हूँ टैन स्किन्ड आर्चर ग्रिन करते हुए, वॉचिंग आवर टीममेट्स ड्यूक इट आउट विद द ओगर्स। Yeah, that was a pretty good fight. It stood no chance, but still, it wasn't boring. Yes, I watched the end of your duel. It was definitely not boring. एरी slowly nod करता है, staring forward. मैं भी सेम करता हूँ। गोल्ड, ग्रीन और ब्लू लाइट्स मेरी आंखों के सामने फ्लैश होती हैं जैसे ही बैटल्स कंटिन्यू करते हैं। चैप्टर 110। कुछ ही मिनटों के बाद वो 2 हाई ओगर्स जिनसे मेरे टीममेट्स लड़ रहे थे अपने घुटनों पे गिर जाते हैं और डिफीट फेस करते हैं। एक मॉन्स्टर स्क्यूअर्ड है काउंटलेस स्टोन स्पीयर से, और दूसरा हैमर और स्वॉर्ड से बीटन और म्यूटिलेटेड है। हालांकि दोनों टीम्स को अपने ओपोनेंट्स को डिफीट करने में ऑलमोस्ट डजन हिट्स लगे, लेकिन ये देखकर काफ़ी खुशी होती है कि हम सब लेवल 320 मॉन्स्टर्स को टक्कर दे सकते हैं। मैं अपनी स्माइल रोक नहीं पाता खुशी से। अपने एलाइज के साथ ग्रो करते देखना प्राइसलेस है। बस कुछ महीने पहले मैं मरिया को उसके अवेकनिंग एग्ज़ाम में लेकर गया था और उसने अपनी आइस समनिंग एबिलिटी डिस्कवर की थी, और अब देखो लेस देन 2 मंथ्स के अंदर वो सी क्लास मॉन्स्टर्स डिफीट कर रही है। मैं फिर से ग्रिन करता हूँ उनकी सक्सेस एडमायर करते हुए जैसे ही कॉप्सेस डिसॉल्व होते हैं और लार्ज मैना क्रिस्टल्स फ्लोर पर ड्रॉप होते हैं।
थोड़ी देर के बाद वो चारों लोग एरी और मेरे पास आते हैं एमपी पोशंस पीते हुए, ताकि फ्यूचर बैटल्स के लिए रेडी हो सके। हम ब्रीफली अपनी फाइट्स के बारे में बात करते हैं और ओबर्स के यूनिक शील्ड और स्वॉर्ड मूवमेंट्स के टैक्टिक्स शेयर करते हैं। हेड नॉड्स के साथ हम अपनी सिंपल फॉर्मेशन में वापस आते हैं और वाइंडिंग पाथ फॉलो करते हुए ऊपर बढ़ते हैं। अगले 1.5 आवर्स में हमने टॉल माउंटेन को स्पाइरल करके ऊपर चढ़ाई की, एक हाई ओगर बैटल एट अ टाइम। टोटल 4 और ग्रुप्स से हमने फेस किया। हर बार हम नेचुरली मॉन्स्टर्स को स्प्लिट कर लेते अकॉर्डिंग टू हमारी ग्रोइंग एबिलिटीज। मैं एक बैटल नेसा के साथ लड़ता हूँ और दूसरा एबी के साथ, बाकी 2 सोलो ब्रॉल्स हैं। मुझे लगता है कि हर किसी को पार्टनर स्विच करना ज़रूरी है अगर हम बॉस के अगेंस्ट टीम के रूप में फ़ाइट करना चाहते हैं तो एरी ने भी एक टाइम मरिया और एक टाइम ब्रूस के साथ फ़ाइट किया। हमारी केमिस्ट्री ओके है, लेकिन बेटर हो सकती है। हम सब काफ़ी ओवरपावर्ड हैं। हमारी गेयर और स्किल सेट से ये बैटल्स काफ़ी सिंपल लगती हैं। जितना ज़्यादा हम फाइट करते हैं उतना ही ओगर के मूवमेंट्स प्रिडिक्ट करना इजी हो जाता है। ऑल न्यू स्पॉन्स बिल्कुल सेम है। हम हंटर्स हर बैटल में और सीखते हैं, मॉन्स्टर्स वहीं के वहीं रहते हैं। लेवल अप, लेवल अप, लेवल अप, लेवल अप। मुझे टोटल 4 लेवल्स मिलते हैं और मैं लेवल 311 पे पहुंच जाता हूं। अब भी 3 सॉलिड हिट्स लगते हैं एक ओगर को डिफीट करने के लिए, लेकिन ये पहली फाइट से काफ़ी इजी हो गया है। हवा और थिक होती जा रही है। सिर्फ लावा पूल्स के स्टीम और स्मोक ही नहीं, बल्कि ऊपर के मैना लेवल से भी एक ऑड सेंसेशन मिल रही है, जैसे डंजन ब्रेक। पहले की 3 डाइवर्टेड पाथ्स अब हाफवे क्लाइम पर एक हो गई हैं। हमने माउंटेन के 6 फुल सर्कल्स कंप्लीट किए हैं और टॉप के काफ़ी करीब हैं। स्वेट मेरी आर्म्स और फेस पे स्लाइड कर रही है। एवरी फ्यू स्टेप्स पे ड्रॉप्स फ्लोर पे गिरते हैं और हॉट रेड रॉक्स के कांटेक्ट पे हिसिंग साउंड करती है। हम सब हेवीली ब्रीथ कर रहे हैं, लेकिन ऑनेस्टली ये ज़्यादा वर्कआउट है पेन से। हॉट एयर थोड़ी अनकंफर्टेबल है, लेकिन मैं ऑलमोस्ट यूज टू हो गया हूँ। ये लगता है जैसे हम मैसिव सोना में वॉक कर रहे हों। नेसा की आवाज़ आगे से आती है, हे गाइज, मुझे लगता है आई थिंक वी मेड इट टू द टॉप। हमारी ऑर्डरली रिदमिक फुटस्टेप्स हॉल्ट हो जाते हैं जैसे ही हम फाइनल बेंड राउंड करते हैं। एक क्राउड ऑफ हंटर्स पेशेंटली वेट कर रहा है लाइन में, डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ द लार्ज लाइट ग्रे सर्कल ऑफ एनर्जी। मैं काउंट करता हूँ टोटल 3 टीम्स। कोई भी ज़्यादा फेमिलियर नहीं लगता, लेकिन सब स्टैक्ड हैं इम्प्रेसिव गियर के साथ और इस फ्लोर तक पहुँचे हैं। मस्ट बी एक्सीलेंट हंटर्स। एक फ्लैश ऑफ वाइट लाइट पोर्टल के सामने अपीयर होती है जैसे ही हम लाइन में खड़े होते हैं दूसरे ग्रुप के पीछे। रॉड्रिगो वापस आता है एक टीम के 3 और हंटर्स के साथ। वो उनको थिन स्माइल के साथ नॉड करता है, कुछ वर्ड्स एक्सचेंज करते हैं जो मैं क्लियरली नहीं सुन सकता। फिर एक और फ्लैश ऑफ लाइट और फिर 3 लोग गायब। डिड दे पास द एग्जाम और नॉट? एरी पीछे से बोलता है। यही मैं सोच रहा हूँ। मरिया टर्न करके स्माइल करती है, एक्साइटेड। वे सो क्लोज जे, आई एम रियली एक्साइटेड। वो जंप कर रही है और ईयर टू ईयर ग्रिन के साथ। मैं भी स्माइल करके नॉट करता हूँ और आगे देखता हूँ फ्रंट ऑफ द लाइन में क्या हो रहा है। मी टू, मी टू। रॉड्रिगो हर टीम मेंबर को पॉइंट करते हुए इंस्ट्रक्शंस दे रहा है नेक्स्ट ग्रुप में। हर एक विजिबली सरप्राइज्ड होता है। फिर वो सब एक साथ पोर्टल के थ्रू जंप करते हैं बॉस को फेस करने के लिए। लाइन आगे मूव होती है और हम साइलेंस में वेट करते हैं जब तक फुल टीम रिटर्न नहीं होता एग्जामिनर के साथ। 10 मिनट के बाद वही सेम वाइट लाइट अपीयर होती है। इस बार सिर्फ एक हंटर निकलता है रॉड्रिगो के साथ। बाकी टीम मेंबर नियरली फेटल वुंड्स में हैं। रॉड्रिगो कुछ इनऑडिबल वर्ड्स बोलता है, फिर लाइट फ्लैश और हंटर डिसअपीयर हो जाता है। मैं ग्वल्प करता हूँ और वॉच करता हूँ नेक्स्ट टीम के सेम प्रोसेस में एंटर करते पोर्टल। हम सब लाइन में स्टेप करते हैं और फिर 10 मिनट वेट करते हैं जब तक फुल टीम रिटर्न नहीं होता एग्जामिनर के साथ। एक फ्लैश ऑफ लाइट के बाद फाइनल ग्रुप इन फ्रंट ऑफ अस एंटर करता है पोर्टल। इस बीच 2 और ग्रुप्स लाइन में हमारे पीछे आ जाते हैं। लगता है जो भी फ्लोर तक पहुंचा है वो काफ़ी केपेबल है। कुछ ही मोमेंट्स बाद वाइट लाइट फ्लैश होती है और सिर्फ रॉड्रिगो पोर्टल से निकलता है। वो धीरे धीरे अपना हेड शेक करता है। वेल, दैट वॉज अनफॉर्चुनेट। वो हमारे पास आता है एक लंबी साई के साथ। You 6 are up next? Let's see here.
वो अपने सूट के लेफ्ट पॉकेट में हाथ डालता है और एक छोटी सी वाइट पीस ऑफ पेपर निकालता है। ऑल राइट, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। याद है रूल्स? तुम्हें ये फाइनल बॉस टीम के साथ मिलकर डिफीट करना है। मैं हर एक को एक हैंडीकैप दूंगा और अगर एक भी फेल हुआ तो सारे फेल होंगे। हम सब एक दूसरे को साइलेंटली देखते हैं और नॉड करते हैं। रोड्रिगो नीचे पेपर देखते हुए कंटिन्यू करता है। पहले स्टार्ट करते हैं नेसा से। अपेरेंटली तुम स्किल्स मिमिक कर सकती हो और एक इम्प्रेसिव स्वॉर्ड बिल्डर हो, तो तुम सिर्फ बॉस के स्किल को मिमिक कर पाओगी। नेसा स्मर्क करती है। दिस विल बी ईजी देन, एंड यू कांट यूज योर स्वॉर्ड ईदर। वो थोड़ी देर सोचती है, फिर एक फर्म नॉड करते हुए अपनी स्वॉर्ड अपनी आइटम बॉक्स में डाल देती है। अगर ये तुम्हारा रूल है, मैं कंप्लाई करूंगी। रोड्रिगो ब्रूस की तरफ टर्न करता है। द टैंक ऑफ द ग्रुप, ब्रूस, एम आई करेक्ट? ब्रूस नॉड करता है। नो शील्ड फॉर यू ड्यूरिंग दिस बैटल। तुम्हें या तो ऑफेंसिव फाइटिंग स्टाइल पे रिलाई करना पड़ेगा या फिर किसी और तरीके से ब्लॉक फाइंड करना पड़ेगा। ब्रूस ग्रिन्स करते हुए अपना शील्ड पुट अवे करता है और हैमर अपने शोल्डर पे स्विंग करता है। साउंड्स गुड टू मी। एग्जामिनर एबी की तरफ देखता है। हेलो एबी, I've heard good things about you. मैं एक्सपेक्ट नहीं करता था कि एक एसोसिएशन मेंबर रैंडम ग्रुप के साथ टीम करेगा। एबी रोल्स हर आइज। नाइस टू मीट यू टू। रोड्रिगो ग्रिन्स और कंटिन्यू करता है। तुम्हें अपना स्टाइल चेंज करना पड़ेगा। नो अर्थ मैजिक अलाउड। तुम्हें अपनी टीम की हीलर बनना होगा या फिर अगर डैमेज करना है तो कोई और वेपन फाइंड करना पड़ेगा। एबी गल्प करते हुए नोट करती है। I'll make do। रोड्रिगो फिर मरिया की तरफ देखता है। मरिया, तुम्हारी आइस मैजिक काफी इम्प्रेसिव है, लेकिन इस बैटल में अलाउड नहीं है। मरिया के आइज वाइडन हो जाते हैं। पता है कि शायद ये एक्सपेक्टेड था, लेकिन फिर भी थोड़ा शॉकिंग है। मरिया का मैजिक ही उसका ओपी फैक्टर है और अगर ये टेक अवे कर दिया तो फाइट काफी डिफिकल्ट हो जाएगी। शी नॉड्स स्लोली। अंडरस्टूड। रोड्रिगो एरी और मेरी तरफ देखता है। यू टू आर एन इंटरेस्टिंग कपल। वो नीचे पेपर देखता है, फिर दोबारा हमारी तरफ। यू नो, दोनों टॉप 10 में हो सबसे ज्यादा हंटर्स किल करने के लिए ड्यूरिंग दिस एग्जाम। हम दोनों एक दूसरे को देखते हैं, फिर रोड्रिगो को, और वो कंटिन्यू करता है। एंड आई मीन किल्ड, नॉट जस्ट सेंड बैक टू स्पॉन पॉइंट, लिटरली किल्ड। हम दोनों साइमल्टेनियसली श्रग करते हैं, फिर मैं बोलता हूँ, यू डिड से दैट वॉजंट अगेंस्ट द रूल्स। वो टॉल मैन अपने लिप्स टफ करता है, साय लेता है, फिर बोलता है, एनीवेज, एरी, तुम बो या आर्चर स्किल यूज नहीं कर सकते। जे, फायर का कोई भी यूज अलाउड नहीं है। एरी नॉड करता है और अपना बो आइटम बॉक्स में डालकर एक पेयर ऑफ डैगर्स निकालता है। मैं थोड़ी देर पॉज करता हूँ, फिर स्वॉर्ड की तरफ देखता हूँ। मैं स्वॉर्ड लिफ्ट करके रोड्रिगो को शो करता हूँ। ब्लेड फ्लिकर कर रहा है फायर रेजिड्यू के साथ। ये स्वॉर्ड फ्यूज्ड है फायर स्टोन के साथ। अगर मैं माना कॉन्सेंट्रेट करूं ब्लेड में, फ्लेम्स प्रोड्यूस होते हैं। टेक्निकली ये मेरी नहीं है। क्या मैं नो यूज ऑफ फ्लेम्स अलाउड। मैं थोड़ा फ्राउन करता हूँ और स्वॉर्ड पुट अवे करके अपने ब्लैक शाइनिंग डैगर्स निकालता हूँ। दीज विल डू। वो उन्हें थोड़ी देर क्यूरियसली देखता है, फिर पोर्टल की तरफ टर्न करता है। वेरी वेल, फॉलो मी। तुम्हारा फाइनल टेस्ट अब स्टार्ट होता है। वो टॉल मैन वेल फिटेड रेड सूट पहने फ्लक्चुएटिंग मास ऑफ एनर्जी के थ्रू वॉक करता है। मैं ग्रिन करते हुए बोलता हूँ, लेट्स डू दिस। टाइम आ गया है फाइनली सी क्लास हंटर्स बनने का। हम 6 लोग क्लोजली फॉलो करते हैं, एक एक करके पोर्टल के थ्रू स्टेप करते हुए।